येस, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम अभी कर रहे हैं एसएम का चैप्टर नंबर 3 एंड आइए, हमने जो है इसमें कुछ इनिशियल टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, है ना, मेंडलोस मैट्रिक्स वगैरह। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद व्हाट वी हैव टू स्टार्ट विद स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए लेट्स सी। बोलते हैं कि इन असेसिंग द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कंसिडर व्हाट डिफरेंशिएट्स एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, है ना। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है वो आपके स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स के थ्रू पता चलता है कि आपके स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स है कौन से। अच्छा, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं बेटा जो आपके स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं, जो आपके स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो आपके स्ट्रेटेजी को ड्राइव करते हैं। एक प्रकार से हमने याद करो, मैंने बचपन में पढ़ा था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या था वो कि ऐसे फैक्टर्स जिनके बदलने पे डिमांड बदल जाए, ऐसे फैक्टर्स जिनके बदलने पे सप्लाई बदल जाए। वैसे ही स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स की बातें करेंगे जिनमें चेंजेस आने से हमारी स्ट्रैटेजी को हमें बदलना पड़ सकता है। समझा सिंपल भाषा में? तो लिख दीजिए आप बाजू में, बोलते दीज आर दी फैक्टर्स, कौन दीज आर दी फैक्टर्स विच, क्या बताइए बेटा, विच शेप एंड, एक मिनट, which shape an organization's strategy। क्लियर? बड़े आगे मुझे बताइए। ठीक है, आगे तो ऐसे फैक्टर्स हैं, या और आप क्या लिखेंगे, ऐसे फैक्टर्स जिनके बदलने पे हमारे कंपनी की स्ट्रेटेजी हमें बदलनी ही पड़े। चले, बोलते हैं इन जनरल द की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स आर व्हाट। याद रखें IPCC। तो पहले CA इंटर के पहले नाम हुआ करता था बेटा CA IPCC, ठीक है ना। तो IPCC जो है, IPCC का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, है ना, इंडस्ट्री, प्लीज लिखे इंडस्ट्री एंड मार्केट। देन P से आएगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन C से आता है बेटा आपका कस्टम, है ना, कस्टमर्स। और फिर आपका आता है चैनल्स, ठीक है ना। तो IPCC से इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर्स एंड चैनल्स। क्लियर है यहाँ तक? कम ऑन जल्दी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो IPCC क्या है हमारे, ये की, देखो वैसे तो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स होते हैं, ये की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स है। की मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है ना, जो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे, ऐसा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे अभी। हाँ, अब बेटा वैसे देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ही है ना। जैसे इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर्स, चैनल्स, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगा। प्रोडक्ट सर्विस एक प्रकार से चलो मैं इंटर में उसको ले भी सकता हूँ, लेकिन ये बाकी तीनों चीज़ें हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती हैं। और इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटर एनवायरनमेंट, है ढोकले। ये प्रॉब्लम है ना, इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इनको वो चीज़ें एक्सटर्नल वाले में डालना था, चैप्टर 2 में डालना था वो सब चीज़ें, इन्होंने चैप्टर 3 में घुसा के रखा है इसको। तो अब क्या करेंगे, अब जैसा है वैसा पढ़ो, अब और क्या है ऐसा। ठीक है, चलिए छोड़िए, वापस आइए। तो अब क्या है, आइए हमें अब ये एक एक ड्राइवर के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहली बात आती है बेटा इंडस्ट्री एंड मार्केट। चलिए, व्हाट इज इंडस्ट्री, याद करो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है चीज़। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री होता है बेटा ग्रुप ऑफ फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, करेक्ट। ग्रुप ऑफ फर्म्स बेटा इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, यस और नो, है ना, विच आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है। जैसे मुझे बताइए, जैसे मैं बोला आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे कि जियो क्या है बेटा, ये एक टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL, ये सब एक साथ क्या है बेटा, ये सब एक साथ क्या है, ये सब बेटा एक साथ हो जाएंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री। ये सब बेटा एक साथ क्या हो जाएंगे, टेलीकॉम इंडस्ट्री कहलाएंगे। क्या क्लियर है आपको, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कम ऑन, हेलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है ना, व्हाट इज इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, करेक्ट। तो इन सबको एक साथ क्या बोलूँगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सिंपल, ठीक है।
तो ग्रुप ऑफ फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस विच आर ग्रुप टुगेदर इनटू इंडस्ट्रीज। बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी प्रोडक्ट्स। जैसे कॉमन सेंस की बात है, मुझे बताओ बेटा कि जैसे जैसे मारुति सुजुकी या जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताइए सैमसंग, ठीक है ना, सैमसंग ये क्या बनाता है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये मोबाइल फ़ोन्स बनाता है, ठीक है। हाँ, जैसे ओप्पो, वीवो, है ना, एमआई, है ना, फिर एप्पल, ये सब क्या, ये सब मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में आ जाएंगे ये लोग। लेकिन ये लोग बेटा एक्सेसरीज भी बनाते हैं, है ना, जैसे कवर बनाते हैं। तो क्या ये मोबाइल फ़ोन कवर इंडस्ट्री का भी पार्ट है क्या? बोलते हैं अब देखो जनरली क्या है ना, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री डिसाइड करते हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी वो कार भी बनाती है, और कार में जो विंडो रहता है ना, विंडो ऊपर नीचे करता है वो भी बनाता है। अब क्या अपन ऐसा बोलेंगे वो विंडो इंडस्ट्री का पार्ट है, वो अपन बोलते हैं कार इंडस्ट्री का, है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पार्ट है ऐसा। तो बोलते हैं हम जब ये ग्रुपिंग करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, जनरली हम क्या करते हैं, हम इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरी प्रोडक्ट। समझ में आएगा? बोलते हैं कि मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर, टीवीएस, बजाज ऑटो, ये क्या है, दे आर ऑल सेलिंग ऑटोमोटिव्स, है ना, ऑटोमोबाइल्स। तो जैसे कि आपका कार, टू व्हीलर वगैरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को बिलोंग करेंगे ऐसा, ठीक है ना। और बाकी मैंने ये एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, बोलते हैं डैश, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं बेटा a market is defined as the sum total of all the buyers and sellers इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन। अब ये क्या है, पहले हमने बेटा पढ़ा इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या था? ग्रुप ऑफ फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। मार्केट क्या है बेटा? मार्केट है आपका सम ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, है ना, इन अ पर्टिकुलर एरिया और इन अ क्या बताइए, इन अ रीजन अंडर कंसिडरेशन। पॉइंट क्या है यहाँ पे बेटा? मार्केट से इनका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लोग आके क्या करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स आके चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, दे एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। अब मेरा आपसे सवाल है कि इंडस्ट्री था ग्रुप ऑफ फर्म्स इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। मार्केट क्या है? मार्केट क्या बताओ? एक ऐसी जगह जहाँ पे मार्केट क्या, एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आके क्या करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स आके गुड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। करेक्ट, यहाँ तक सही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि इंडस्ट्री ज़्यादा बड़ा होगा या मार्केट? कौन, ये दोनों में से ज़्यादा ब्रॉडर टर्म कौन सा होगा, मार्केट या इंडस्ट्री? ये दोनों में से ज़्यादा ब्रॉडर टर्म कौन सा है, मार्केट या इंडस्ट्री? चलिए, यस मुझे बताएंगे, कम ऑन। ये दोनों में से ज़्यादा हाँ कौन सा है ज़्यादा, मुझे बताइए। तो मार्केट जो है बेटा वो ज़्यादा क्या होगा बताइए, ज़्यादा ब्रॉड होगा। करेक्ट। तो बोलते हैं देखो मार्केट मार्केट जो है ना बेटा, इसमें हम बायर्स एंड सेलर्स दोनों की बातें कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री में हम सिर्फ और सिर्फ सेलर्स की ही बातें कर रहे हैं। क्या आपको समझा का पॉइंट? तो बोलते देखो मार्केट इज डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट या इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन। देखो बोलते हैं द वैल्यू, प्लीज देखिए, द वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ द आइटम्स ट्रेडेड, है ना, एज पर द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा ना, वैल्यू मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं प्राइस, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइस रहेगा ना बेटा, वो कैसे डिसाइड होगा, मार्केट के डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से। ऐसा बोलते हैं द मार्केट मे बी अ फिजिकल एंटिटी और इट मे बी वर्चुअल, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स या एप्लीकेशन, है ना। जैसे कि देखो मार्केट एक फिजिकल एंटिटी भी हो सकता है, मतलब एक फिजिकल जगह पे जाके आपको चीज़ें खरीदनी पड़े। जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं कपड़े खरीदने, तो आप क्या कपड़े मॉल से ले सकते हैं, हाँ। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी तो ऑर्डर कर सकते हो कपड़े, है ना, मिंत्रा वगैरह से, है ना, क्या फिर जबोंग और क्या होता है आजियो, यहाँ से भी आप कपड़े वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। तो मार्केट फिजिकल जगह पे भी हो सकता है, मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है ना। वर्चुअल मतलब जो फिजिकल नेचर का ना हो, तो ऑनलाइन हम जब ऑर्डर करते हैं इट इज़ वर्चुअल। तो फिजिकल भी है, हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। इट मे बी फर्दर, क्या बताइए, इट फर्दर में भी लोकल और ग्लोबल,
है ना। तो या तो आपकी सर्विसेज या गुड्स सिर्फ लोकल लेवल पे बिकती है या तो ग्लोबल लेवल पे बिक सकती है ना। तो जैसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैं सीए की क्लासेस कंडक्ट करता हूँ लोकल लेवल पे, है ना, सिर्फ मेरे सिटी में कंडक्ट कर रहा हूँ। तो एक होता है लोकल, ये हो गया लोकल लेवल पे मेरी क्लासेस है। एक होता है नेशनल लेवल, अभी जैसे हमारे अल्टीमेट सी की क्लासेस नेशनल लेवल पे चल रही है, पूरे इंडिया भर से स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। एक होता है ग्लोबल, समझो मैंने सीएफए की कोचिंग चालू की, सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैंने सीएफए की कोचिंग चालू की, वो मल्टीपल कंट्रीज़ में जो है ना लोग क्या बताइए वो कोर्स को मैं एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर मैंने सीएफए की कोचिंग चालू की और उसके जो क्लासेस है वो पूरे दुनिया भर में अब लोग अलग अलग देशों से खरीद रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, सो दैट विल बिकम माई ग्लोबल, है ना। तो ग्लोबल मार्केट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट लोकल हो सकता है या ग्लोबल लेवल का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच ऑल कंट्रीज द बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स इन। क्लियर है बात। तो बेसिक इंडस्ट्री और मार्केट का आपको डिफरेंस बताएं। आगे बढ़े, बोलते हैं मुझे बताइए क्या हर एक प्रोडक्ट का मार्केट सेम होगा क्या, सोच के देखो। अगर मैं बात करूँ मेडिसिन्स, है ना, मेडिसिन्स का मार्केट और क्या बताइए, और रेस्टोरेंट का मार्केट क्या एग्जैक्टली सेम होगा क्या, नहीं, है ना। डिटर्जेंट पाउडर का मार्केट और एक टी शर्ट कंपनी का मार्केट क्या एग्जैक्टली सेम होगा, नहीं, है ना। तो बोलते हैं देखो क्या मार्केट सारे बिजनेसेस के लिए सेम होता है क्या, आंसर है नहीं। बोलते हैं मार्केट क्या इट रेफर्स टू ऑल द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस एंड सो इट वुड नॉट, है ना, या इट वुड बी इनकरेक्ट, बोले ये गलत हो जाएगा ऐसा बोलना, टू से दैट मार्केट इज सेम फॉर ऑल बिजनेसेस। बोलते हैं ईच बिजनेस हैज इट्स ओन, क्या बताइए, हैज इट्स ओन सेट ऑफ कस्टमर्स, राइट, एंड क्या बताइए, दैट इज मार्केट एंड मोर। सो ईच प्रोडक्ट, तो बोलते बेटा ईच प्रोडक्ट विद इन अ बिजनेस हैज इट्स ओन मार्केट। तो हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग मार्केट होता है, अपने अलग सेट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, है ना, अपने अलग सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं। बोलते हैं जैसे एक एफएमसीजी ब्रांड, एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, एक एफएमसीजी ब्रांड सेलिंग शैम्पूस, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, सेलिंग शैम्पूस, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब कि दूध, पनीर, दही, है ना, वॉशिंग पाउडर, ये सब क्या बताए, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, है ना। इन सब का सेपरेट मार्केट होगा, सेपरेट मार्केट टू केटर टू एंड बिल्ड रेलेवेंट स्ट्रेटजीज। तो पॉइंट क्या है, क्या मार्केट सारे प्रोडक्ट्स का, सारे बिजनेसेस का सेम होता है क्या, ऑब्वियसली नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात है बेटा, अगली बात बोलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक रूट मैपिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं अब हुआ क्या, प्लीज सुनिए ध्यान से, अब हुआ क्या। हमें जो है बेटा प्लीज सुनिए, बोलते हैं लिखिए, लिखिए प्लीज, बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग मतलब SGM लिखो। स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग इज अ टूल, ये एक टूल है, ये एक तरीका है किस चीज़ का, टू एनालाइज, या टूल विच, या टूल टू एनालाइज आर वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट एंड क्या बताइए, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स। राइवल्स मतलब क्या, हमारे दुश्मन, और अब बिजनेस में हमारे दुश्मन कौन कौन होते हैं, हमारे कॉम्पिटर्स। तो होता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या है बेटा, एक टूल है टू एनालाइज आर वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स। इस पे बेटा MCQ आता है बार बार, तो इसको प्लीज़ मार्क करेंगे। तो अब ना क्या करना चाह रहा हूँ मैं, समझिए बात को, समझो बेटा, मुझे नई कार की कंपनी बनानी है, ठीक है। तो क्या मैं इंडस्ट्री में एंटर करते ही क्या मैं ये चेक करना चालू कर दूंगा क्या कि BMW क्या कर रहा है, ऑडी क्या कर रहा है ना, मर्सिडीज़ क्या कर रहा है। बेटा मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा कार का जो सेगमेंट है, समझो मैं जो ना 5 से 10 लाख रुपए की कार बना रहा हूँ, है ना, तो अब BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ वो क्या चीज़ें कर रहा है वो मुझे उतनी मैटर नहीं करेगी, क्योंकि हमारा टारगेट सेगमेंट ही अलग है, उनका टारगेट सेगमेंट अलग है, हमारे टारगेट कस्टमर्स ही अलग है, उनके टारगेट कस्टमर्स अलग है। वो क्या कर रहा है, वो एकदम लग्जरी, है ना, वो रिच क्लास को टारगेट कर रहा है, और हम उनको नहीं कर रहे टारगेट। आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि हम जब भी किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो हमको सबसे जाके भिड़ना चालू कर देना है क्या, हम क्या सबसे जाके कॉम्पीट करना चालू कर देना है। अरे भैया मैं ये नहीं बोल रहा कि BMW वगैरह हमारे कॉम्पिटर है नहीं, लेकिन इमीडिएट कॉम्पिटर नहीं है।
उसने एकदम से कोई नया प्रोडक्ट निकाला तो मुझे एकदम से क्या बेचैन होने की जरूरत नहीं है कि अरे मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अरे क्योंकि वो मेरे टारगेट, समझ में आ रहा है ना, उसके जो कॉम्पीट करने के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जिन चीज़ों पे कॉम्पीट कर रहा है उन चीज़ों पे मैं कॉम्पीट कर ही नहीं रहा हूँ। तो बोलते हैं होता क्या है कि आप जब भी कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप जब भी किसी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, उसका सबसे पहले स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग करो। आप पहले क्या करो, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन सी कंपनीज है मार्केट में जो आपके जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं। अब आप देखो कोई भी दो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो। जैसे आप प्राइस रेंज देख सकते हैं। कुछ कंपनीज होती है जिनके हाई प्राइस रेंज में बनते प्रोडक्ट्स, कुछ होती है जिसके सस्ते बनते हैं प्रोडक्ट्स। समझ में आ रही बात है? तो आप प्राइस रेंज के को देखो, आप देखो कि किस प्रकार के फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो, है ना। कुछ कंपनीज होती है जो क्या बताइए, अपने सारे कार में सनरूफ देंगी, कुछ होती है जो नहीं देती है। एग्जाम्पल, ठीक है ना। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आप देख सकते हैं प्रोडक्ट रेंज। जैसे कुछ कंपनीज होती है जिसके मल्टीपल रेंज, उसके प्रोडक्ट्स की मल्टीपल रेंज होती है ना। लेकिन जैसे ऑडी मर्सिडीज में बहुत एकदम ऐसी रेंज नहीं आती। जैसे मारुति की अगर मैं बात करूँ, उसमें ऑल्टो भी आती है, उसमें वैगनार भी आते हैं, स्विफ्ट भी आती है, डिज़ायर भी आती है ना। देन फ्रॉन्क्स भी आती है, बलिनो भी आती है मारुति की, है ना। फिर क्या बताइए, आपकी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी में ब्रीजा भी आती है, फिर उससे बड़ी गाड़ी में ग्रैंड विटारा आती है। ये समझ में आ रहा है? मतलब उसके हर, क्या बताओ, एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। लेकिन ऑडी मर्सिडीज में इतने ज़्यादा रेंजेस जनरली नहीं होते, इतने सारे अलग अलग मॉडल नहीं होते। समझा बात? अच्छा, कुछ कंपनीज क्या बोलती कि भाई देख, तू जब हमारी कार लेगा ना, तेरे को इनिशियल 3 साल तक सर्विसिंग फ्री। कुछ कंपनीज बोलती भाई तू मैं हमसे सिर्फ कार लेके जा, तेरे को कोई एडिशनल सर्विस देगे नहीं। इसको बोलते बेटा नो फ्रिल्स। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं नो फ्रिल्स। नो फ्रिल्स, समझ क्या बोलते हैं इसको? नो फ्रिल्स। कि मतलब हम कोई एडिशनल सर्विस नहीं देंगे, तू सिर्फ कार लेके जा, तेरे को सर्विसिंग कराना है ना, उसका अलग से पैसा बाद में देना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो पॉइंट क्या है कि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीकों से कॉम्पीट करती है मार्केट में, ऐसा। तो अगर मैं जब किसी भी इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूं, अच्छा हो सकता है कि मुझे भी एकदम लग्जरी कार ही बनानी हो, तो फिर मुझे ये देखना चाहिए कि BMW, है ना, मर्सिडीज, ऑडी क्या कर रहे हैं। अच्छा, उससे भी हाई रेंज की मैं बना रहा हूं तो फिर बात हो जाएंगी, फिर फरारी, लैम्बोर्गिनी, वो उससे भी ज्यादा हाई रेंज। या मैं मारुति, हुंडई, ये रेंज की कार बना रहा हूं, तो मुझे सबसे जाके भिड़ने की जरूरत नहीं है ना। मुझे पहले देखना भैया, जो जो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मैं भी फॉलो करने वाला हूं, जिन फीचर्स के बेसिस पे, जिन चीज़ों के बेसिस पे मैं कॉम्पीट करने वाला हूं, वही चीज़ों के बेसिस में दूसरे कौन से लोग हैं मार्केट में जो कॉम्पीट करते हैं, है ना। तो समझो अगर मैं भी 5 से 10 लाख के प्राइसिंग में मैं अगर कार बना रहा हूं, तो मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हो जाएगा मारुति, हुंडई। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रेंथ्स, इनके क्या वीकनेसेस हैं, इनके हिसाब से फिर मुझे मेरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो पॉइंट क्या है कि पहले अपने इंडस्ट्री को आप समझो, और इंडस्ट्री को कैसे समझ पाओगे, बोले स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग करके। अब आपको समझ में आ रहा है इसका जरूरत क्या है? आइए ध्यान दीजिए। बोलते हैं, देखिए सबसे पहली बात बोलते हैं कि एक स्ट्रैटेजी ग्रुप होता क्या है। बोलते देखो, अ स्ट्रैटेजी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ बेटा दोज राइवल फर्म्स। राइवल मतलब जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर्स है ना, उसको राइवल, है ना, दुश्मन। वैसे दुश्मन को राइवल बोलते हैं। हाँ, तो इट कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स विच, क्या बताए, विच हैव सिमिलर, देखिए, हाँ, विच हैव, क्या बताए, विच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस। मतलब जो एक प्रकार की कॉम्पिटिटिव, क्या बताओ, स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, विच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस। मार्केट में कॉम्पीट करने के सिमिलर है, जैसे हुंडई और मारुति, इनकी सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस है, लेकिन, है ना, हुंडई, मारुति, टाटा। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या, BMW, तो BMW और मारुति की सेम कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, दोनों सेम चीज़ों पे कॉम्पीट नहीं करते। जैसे सिंपल भाषा में, एप्पल और MI, क्या दोनों का कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है? क्या दोनों सेम चीज़ों पे कॉम्पीट करते हैं? नहीं, दोनों का टारगेट मार्केट ही अलग है, दोनों का प्राइस सेगमेंट पूरा अलग है, ऐसा, ठीक है ना। तो वो पूरा है। तो क्या बताइए, सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड, क्या बताइए, यस, एंड पोजीशंस। तो हमारे जैसा ही दूसरा कोई कंपनी अगर रहेगा,
है ना, जैसे कि मारुति के जैसे ही हुंडई है, उसके जैसे ही टाटा है, तो हम उसको एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब बताऊंगा मैं, वैसे टाटा नहीं आएगा उसमें, पर हम देखेंगे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर क्या है, देखो बोलते हैं टूल, प्लीज ध्यान दीजिए, अ टूल टू स्टडी द मार्केट पोजिशन ऑफ राइवल कंपनीज बाय ग्रुपिंग देम, बाय ग्रुपिंग देम इनटू, क्या बताइए, इनटू लाइक पोजीशंस, मतलब सिमिलर पोजीशंस में, जो सिमिलर पोजीशंस पे कंपनीज है ना, उनको ग्रुप करो एक साथ, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, ठीक है। तो फिर से पहले हमने आपको समझाया कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है, फिर हमने आपको समझाया स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग क्या होती है, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल पूछे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, तो आप क्या करोगे, पहले आप इसके बारे में भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, क्लियर। आगे बढ़े। बोलते देखो, आइए अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो ये है, द प्रोसीजर स्टेप्स, है ना, प्रोसीजर स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ, क्या बताइए, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैप, है ना, एंड डिसाइडिंग विच फर्म्स बिलोंग टू विच स्ट्रैटेजिक ग्रुप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो इसका तरीका क्या है, बोलते देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप मार्केट में, क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे जनरली लोग लड़ते हैं, कौन से फीचर्स पे लोग जनरली कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो। फिर क्या करो, फिर आप प्लॉट करो फर्म्स को, फिर आप प्लॉट करो फर्म्स को ऑन अ टू वेरिएबल मैप। आपको याद है थोड़ा बहुत, वो हमने मेंडेलोस में जैसे पढ़ा उस तरीके के स्टेप्स है ना। देन आप प्लॉट करो फर्म्स को ऑन अ टू वेरिएबल मैप। टू वेरिएबल मतलब एक एक्स एक्सेस, मतलब एक वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ऐसा टू वेरिएबल मैप मतलब कि कोई भी दो वेरिएबल्स, कोई भी दो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें से चुनो और उनके बेसिस पे उसको प्लॉट करो, एक दोनों एक्सेस, है ना। देन क्या करो बताओ, आइडेंटिफाई प्लॉट, देन क्या करो, बोलते देन आप करो बेटा असाइन, बोले असाइन, असाइन फर्म्स दैट फॉल इन, क्या बताइए, दैट फॉल इन द सेम स्ट्रेटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजी ग्रुप, एंड फाइनली बोलते ड्रॉ सर्कल्स अराउंड देम। फिर से सुनिए, बोलते क्या बताइए, बोलते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लोग कंपीट करते हैं मार्केट में, तो आइडेंटिफाई, देन प्लॉट करो ऑन अ टू वेरिएबल मैप, देन असाइन, देन क्या असाइन फर्म्स दैट फॉलो इन सेम स्ट्रेटजी, एंड देन ड्रॉ सर्कल्स अराउंड ईच स्ट्रेटजी ग्रुप, ठीक है। सुनिए, तो आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन, ड्रॉ, आप देखो ये पॉइंट से अपने आप ही मेमोरी ट्रिक बन के आ रहे हैं। देखो आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन, ड्रॉ, IPAD चेक करो, आईपैड इसका मेमोरी ट्रिक है, क्लियर। आईपैड के बेटा इसका मेमोरी ट्रिक। चलो अभी पहला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। बोलते हैं सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जनरली कंपनीज कौन सी चीज़ों के बेसिस पे कॉम्पीट करते हैं मार्केट में, सबसे पहले वो देखो। अच्छा देखिए क्या है, प्लीज़ ध्यान दीजिए, यस प्लीज़ देखेंगे यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देंगे। देखो क्या है, पहली बात आ जाती है बेटा प्रोडक्ट रेंज, सॉरी प्राइस या क्वालिटी रेंज, प्राइस या क्वालिटी रेंज। जैसा अगर मैं बात करूँ कि MI है ना, MI लावा, ये क्या है, ये बहुत ही लो प्राइस है, मतलब कंपेरेटिवली लो या मीडियम प्राइस पे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं ना, ओप्पो, वीवो, लावा, है ना, MI, OnePlus, ये लो या मीडियम प्राइस में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स, फ्लैगशिप मतलब जो हाई एंड वाले रहते हैं, है ना, एप्पल के फोन्स, वो क्या है, वो हाई प्राइस रेंज वाले हैं, वो हाई क्वालिटी रेंज वाले, ठीक है ना। ओके देन अगला क्या है, देन है बेटा जोग्राफिकल कवरेज, बोलते हैं लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल। मैंने आपको अभी जस्ट इसका एग्जांपल दिया था, है ना। जैसे कि समझो मैंने बोला कि अल्टीमेट से कि हम या मेरी क्लासेस सिर्फ नागपुर लेवल पे चल रही है, मतलब सिर्फ लोकल लेवल पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि सिर्फ लोकल लेवल पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोकल लेवल पे ही काम कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन अगर समझो मैं क्लासेस कंडक्ट करता हूँ सिर्फ समझो नागपुर और 2-3 सिटीज़ में, या महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ऐसे 2-3 स्टेट्स में बस मेरे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो रीजनल मार्केट हो गया, है ना। या इंडिया भर में मेरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज क्या बताइए सेल हो रहे हैं, तो नेशनल मार्केट, और दुनिया भर में हो रहे हैं तो ग्लोबल मार्केट, है ना। तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस हो। अगर अब आप एक बात सोचो, जैसे आपके सिटी में कोई ना कोई ऑफलाइन सेंटर होगा, कोई ना कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लास होगा, है ना, जिसका ऑनलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है, और अल्टीमेट ये सिर्फ ऑनलाइन है, हमारा ऑफलाइन कोई प्रेजेंस नहीं है। आपको समझ में आ रहा है। तो क्या आप अल्टीमेट सीए को और आपके आपके क्या बताइए आपकी सिटी में जो कोचिंग क्लास है,
क्या उसको और अल्टीमेट सी को सेम स्ट्रेटजी के रूप में रखोगे क्या? नहीं, क्योंकि उनकी वो क्या कैरेक्टरिस्टिक पे compete कर रहे हैं, वो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑनलाइन को कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों करते हैं, ऐसा भी है। ठीक है, आगे देन क्या बताओ? देन है बेटा डिग्री ऑफ वर्टिकल, देन आपका क्या बताइए? देन आपका आता है बेटा डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, बोलते हैं नन पार्शियल फुल। अब बेटा कुछ कंपनीज रहती है जो क्या बताइए, जैसे कुछ कंपनी, जैसे कोई कार कंपनी है, वो अपना चक्के भी खुद ही बना रही है, वो विंडोज़ भी खुद ही बना रही है, सारी चीज़ें ज़्यादातर खुद बना रही है, तो बोलते हैं फुल वर्टिकल इंटीग्रेशन। हम हमारे प्रोडक्ट के सारे इनपुट्स भी खुद ही बना रहे हैं। या किसी किसी का पार्शल हो सकता है कि कुछ बोलेंगे भाई हम जो है ना बाकी सब बना देते हैं, लेकिन चक्के वगैरह जो है ना हम दूसरे कंपनी से लाते हैं, हम MRF के चक्के लगा देते हैं, CAT के चक्के लगा देते हैं, है ना। या कुछ कंपनीज बोलेंगे भैया हम तो, हमारा तो कोई वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, सारी चीज़ें हम लेके आते हैं दूसरे कंपनी से, उसको सिर्फ असेंबल करके माल बेचते हैं, खत्म होगी बात। तो डिपेंड करेगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन अलग अलग का अलग अलग होगा, ऐसा है ना। कुछ कंपनीज होंगी जो सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है, वो सेल्स में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने दूसरे डीलर्स को रखा है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ होंगी जो खुद खुद बना मैन्युफैक्चर भी करती, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ऐसा। आगे फिर क्या बताओ? देन आते बेटा आपका प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, देन क्या आपका प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, बोलते हैं वाइड या नैरो। बोलते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला मारुति का प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उनके पास, है ना, ज़्यादा मॉडल्स हैं, लेकिन मर्सिडीज ऑडी के पास उतने रेंज नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? रेंज मतलब प्राइस नहीं, मतलब नंबर ऑफ मॉडल्स, है ना, कार के मॉडल्स तो मारुति के बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या बताइए BMW वगैरह के ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली, ऐसा। देन क्या बताओ? यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, अगेन ये जो मैंने आपको बताया ना जोग्राफिकल कवरेज, उससे ही थोड़ा बहुत लिंक्ड है ये, सेम अगेन वही बात है। बोलते हैं वन सम ऑल, जैसे हम क्या कर रहे हैं अल्टीमेट से क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करता है ऑनलाइन वाला, ये ऑनलाइन माध्यम से हम क्या करेंगे, जो है कोर्सेज प्रोवाइड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, बोलते हैं वो सिर्फ क्या बताए ऑनलाइन देखेंगे एंड क्या बताए ऑफलाइन एक ही सिटी में। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं कि इंडिया भर में ऑनलाइन और इंडिया भर में ऑफलाइन, ऐसा। कुछ कम जैसे बोट क्या है, बोट सिर्फ ऑनलाइन माल बेचता है ना, लेकिन और बहुत सी कंपनीज है जैसे सोनी, वो ऑनलाइन भी बेचता है, ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपको मिल जाता है। इसको बोलते हैं यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। समझ में आ रही बात है? हाँ, कि आप क्या क्या चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने माल को बेचने के लिए। एंड फाइनली बोलते हैं डिग्री ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड। मैंने आपको बोला था ना नो फ्रिल्स, मैंने आपको बोला था नो फ्रिल्स, याद है क्या? हाँ, तो नो फ्रिल्स वाला पॉइंट क्या है? कम ऑन, नो फ्रिल्स वाला पॉइंट क्या बताइए? यस, तो नो फ्रिल्स वाले में क्या बोल रहा है वो, कि भाई मतलब कि कोई भी एडिशनल सर्विस नहीं, तुमसे प्रोडक्ट लेके जाओ। जैसे कुछ AC कंपनीज रहती है, बोलते हैं भाई सिर्फ AC देंगे तो इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग से देना है। कुछ बोलेंगे भाई AC और तेरे को इंस्टॉलेशन करके देंगे, लेकिन जो जो पहले 1 साल की सर्विसिंग है वो फ्री नहीं रहेंगे। ये हो गया जो लिमिटेड सर्विस दे रहा है। एक होगा जो फुल सर्विस दे रहा है, भाई तो AC भी लेके जा, तेरे को इंस्टॉलेशन भी करके देंगे उससे वही प्राइस में, AC के प्राइस में, और तेरे को 1 साल का पूरा फ्री मेंटेनेंस। ये हो गया फुल सर्विसेज दे रहा है। आपको समझ में आ रही बात है? ऐसा। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन्होंने क्या बताया कि पहले ना आइडेंटिफाई करो कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कौन से चीज़ों के ऊपर कंपनीज कॉम्पीट कर रही हैं मार्केट में। आपको ये समझ में आ रही है लॉजिक, है ना? तो यहाँ पे बस इन्होंने 5-6 लिस्ट की है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें से कोई भी 2 चीज़ों को उठाना है और उनके बेसिस पे फिर हमको ये स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग करनी है। आपको समझा पॉइंट? ऐसा है, ठीक है। अब देखें जैसे हम क्या करते हैं, आइए इधर हम एक काम करते हैं, आइए इधर मैं आपको कुछ बताता हूँ। हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो ना हम कार कंपनीज का क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग चेक करो। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सबसे बोला कि मुझे कौन से कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बनाना है स्ट्रैटेजी ग्रुप मैप। मैंने बोला प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ एंड प्राइस रेंज, प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ एंड प्राइस रेंज, है ना। अब मैंने बोला देखो जैसे मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस उसमें आते हैं, और लेकिन प्राइसिंग कंपेरेटिवली सबसे मतलब वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसिंग है किसकी, मारुति की। कंपेरेटिवली बाकी कार से सस्ती आती है।
तो मैंने मारुति सुजुकी को इधर लिख दिया। फिर मैंने बोला टाटा, मैंने क्या बोला फिर, एक मिनट रुकना। हाँ, बेटा एक एक मिनट आप इसको रीड करो, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट रीड कर। हाँ प्लीज़ देखिए। तो मैंने मारुति सुजुकी को पहले यहाँ लिख दिया, फिर मैंने क्या बोला, फिर टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, किया, ये सब क्या है, ये सब में भी प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ है अच्छी खासी, इसमें भी काफ़ी मॉडल्स वगैरह आते हैं, है ना। लगे तो आप हल्का सा इसको ना, हल्का सा थोड़ा सा इस साइड भी आप बना सकते हैं इसको, मतलब कि मारुति सुजुकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इनके नंबर ऑफ मॉडल कंपेरेटिवली कम रहते हैं, है ना। हाँ राइट, फिर इससे और कम प्रोडक्ट और प्राइसिंग हल्की सी इससे ज़्यादा रहती है। वैसे अगर मैं होंडा टोयोटा की बात करूँ तो इनका प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ और कम है, और इनकी प्राइसिंग क्या बताइए, इनकी प्राइसिंग भी क्या है बताओ, इससे ज़्यादा ही है ना। लगे तो इससे भी कंपेरेटिव थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। हाँ फिर अगर मैं बात करूँ, कमॉन, अगर मैं बेटा बात करूँ इसकी बताइए, अगर मैं बेटा अब बात करूँ, क्या बताइए, मैं बात करूँ अगर यहाँ पे MG है ना, मालूम है ना, मॉरिसन गैराज, ये क्या है, इसके प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ बहुत कम है, इसके 3-4 मॉडल ही आते हैं कार्स में, लेकिन थोड़ी सी महंगी कार है ये, तो इससे प्राइस रेंज में थोड़ा सा हायर साइड लिखा है। और अगर मैं बात करूँ ऑडी, मर्सिडीज, तो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट जो क्या बताए, ये प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ ये भी कम है, और इसका प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा है। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले कंपनीज को क्या किया, जो सिमिलर क्या बताए, जिनकी सिमिलर कॉमेडी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको साथ में लिखा है मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि मुझे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे स्ट्रेटजी ग्रुप मैप बनाना है, पहले मैंने ये किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जो है, फिर मैंने बोला भाई अब एक काम कर, अब क्या कर, अब जो कंपनी सिमिलर कॉम्पिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की है ना, उनको एक साथ लिख दे। और अब क्या करूँ, अब बोलते हैं नाउ ड्रॉ सर्कल्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर दे हैव। तो अब मुझे मार्केट डेटा चेक करना पड़ेगा कि इनका मार्केट शेयर क्या है ना, इनका मार्केट शेयर क्या है। तो ऑडी, मर्सिडीज का कंपेरेटिवली छोटा मार्केट शेयर है इंडिया में, है ना। MG का भी छोटा है, थोड़ा सा ज़्यादा होंडा टोयोटा का है, उससे ज़्यादा है टाटा, महिंद्रा, ह्युंडई, किया का, और सबसे ज़्यादा है बेटा किसका बताइए, मारुति सुजुकी का, है ना। यस और नो बताइए। तो ऐसा है, तो हमने क्या किया, फिर हमने सर्कल्स बनाए उनके आसपास, एज पर वॉट, एज पर दैट रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर। बस यही क्या हो गया, स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। अब क्या करना है, अब मैं जब इंडस्ट्री में एंटर करूंगा तो मुझे देखना है, समझो अगर मैंने बोला कि यार मैं ना, मेरी जो प्रोडक्ट लाइन ब्रेथ, मतलब मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा मॉडल लॉन्च नहीं कर पाऊंगा, मेरे नंबर ऑफ मॉडल्स थोड़े से कम रहेंगे, 3-4 या समझो 6-7 रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने बोला अच्छा, मतलब मेरा बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मिड में है कुछ, ठीक है ना। और मैंने बोला प्राइसिंग भी यार मैं एकदम मारुति जैसी नहीं रखूँगा, थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगा। अच्छा, मतलब मुझे मेरे मेन कॉम्पिटिटर्स हो जाएंगे होंडा एंड टोयोटा का। तो फिर ये जो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ना, इस पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इनके हिसाब से मुझे भी मेरे प्रोडक्ट्स में फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने बोला नहीं यार, मैं तो एकदम बहुत ही सस्ती कार बेचूंगा और बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च करूंगा। ओके अच्छा, तो फिर तेरा मेन कॉम्पिटिटर मारुति सुजुकी हो जाएगा। क्या आपको फील आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले SGM करना है, स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग। इससे समझ में आएगा कि तुम्हारे कौन वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल्स हैं, है ना। वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे पता चल रहा है, मार्केट शेयर से पता चल रहा है ना। अभी जैसे मारुति सुजुकी का थोड़ा सा मैंने बड़ा यहाँ पे बनाया है, क्या सर्कल, इसका और बड़ा कर दो थोड़ा सा सर्कल। तो ये क्या बता रहा है, अगर इसका सर्कल बड़ा है तो ये क्या बता रहा है कि इसका जो है ना बेटा मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। आप समझे बात, इनका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसका बताओ, मारुति सुजुकी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ऐसा। तो ये हमारा, पर अगर हम ये वाले क्या बताइए, ये कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से कॉम्पिट कर रहे हैं तो फिर ये हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग राइवल हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, चलो एक और बार करेंगे हम यहाँ पे। जैसे देखो मोबाइल फ़ोन के केसेस में मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग करके बनाया हुआ है, आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बस पॉइंट क्या है, आइए हमें करना क्या एग्जैक्टली, हमें एग्जाम में बनाने नहीं बोलेगा ऐसा, इस तरह से बनाने नहीं बोलेगा ये,
आपको सिर्फ ये बोलेंगे बताओ बताओ कि एसडीएम है क्या और उसके स्टेप्स बताओ, बस ये आपको जनरली सवाल आता है। बाकी एमसीक्यू कुछ उसमें आ सकता है आपको, है ना। चलिए डन। तो मुझे बताइए, तो हमें बताइए व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स विच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजीशंस इन द मार्केट। इट इज अ टूल टू स्टडी द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज बाय ग्रुपिंग देम इनटू लाइक पोजीशंस इन स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। बोलते द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप क्या होता है बताओ। आइडेंटिफाई प्लॉट असाइन ड्रॉ, करेक्ट, आइडेंटिफाई प्लॉट असाइन ड्रॉ बोलते हैं। देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिसके बेसिस पे कंपनीज मार्केट में कॉम्पीट करती हैं, जो कि ये सब हो सकते हैं। आप इसमें भी 3-4 लिखे एग्जाम में, बाकी एटसेट्रा लिख देना। यहाँ पे आप 3-4 लिखे एग्जाम में, बाकी एटसेट्रा लिख देना, ठीक है। देन क्या आइडेंटिफाई कर लिया, फिर प्लॉट करो फॉर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप। इसमें से कोई भी दो कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को चुनो और एक्स और वाई एक्सेस पे उसको प्लॉट कर दो, समझे क्या। ओके, ऑन अ 2 वेरिएबल मैप using the pairs of these differentiating characteristics, then assign firms that fall in the same strategy space to the same strategic group। तो मैंने क्या किया, सब पहले कंपनीज को जो जिनकी सिमिलर स्ट्रेटजीज थी उनको साथ में पहले मैंने लिखा, और फिर क्या किया, फिर उनके इर्द गिर्द मैंने सर्कल बनाया। ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग सर्कल्स proportional to the size of the group's respective share of total industry sales and revenue। तो आप क्या करो भी, उसके इर्द गिर्द सर्कल बनाओ एज पर द क्या बताए, एज पर द मार्केट शेयर। तो जिसका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा उसके आसपास जो सर्कल है ज़्यादा बड़ा बना देना, बस हो गया। तो आपका स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग यहाँ पे खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके बारे में और कुछ ज्ञान दिया आपके बुक में, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, काम की बात से इतनी है इसमें, क्लियर है। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग यहाँ पे होता है समाप्त। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखें। नेक्स्ट आते बेटा आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्लीज देखें। बोलते हैं इन दिस कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर एनालिसिस बिजनेस आइडेंटिफाइज इट्स की प्रोडक्ट्स। देखो हम वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पर हमारे मेन प्रोडक्ट्स क्या है हमें वो देखना जरूरी है ना। हाँ, बोलते हैं एंड हाउ दीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर परफॉर्मिंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं पहले मुझे ये बताइए, हम क्या पढ़ रहे हैं। कमन, हम ना बीच बीच में भूल जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंपनी के स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं, इतना समझ में आ रहा है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कंपनी के स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं। ओके, इसमें क्या मैंने बोला आपको बताइए। इसमें हमने बोला इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, कस्टमर्स एंड चैनल्स, ठीक है। तो मैंने आपको इंडस्ट्री एंड मार्केट बता दिया। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूँ अब प्रोडक्ट एंड सर्विस की बातें करते हैं ऐसा। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में क्या बात आती है, बोलते भाई देखो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस में पहले ये देखना है कि आपके जो है हाँ, आइडेंटिफाई इट्स क्या बताए, की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड हाउ दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर परफॉर्मिंग, है ना। तो हमें उस पर फोकस करना है इसमें कि हमारे मेन प्रोडक्ट्स क्या है। जैसे आपने शार्क टैंक में सुना होगा ना, आपका हीरो प्रोडक्ट कौन सा है, हीरो प्रोडक्ट। कि बोले वैसे तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, पर हमारा हीरो प्रोडक्ट है ना, जैसे देखो हीरो प्रोडक्ट, हमें है हीरो, हमें है हीरो। हीरो क्या, देखो हीरो प्रोडक्ट, इट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोडक्ट फॉर अ बिजनेस, द आइटम दैट इंट्रोड्यूसेस योर बिजनेस टू द वर्ल्ड एंड होपफुली समथिंग यूनिक दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन। ये आपको समझ में आ रही बात है। हाँ, तो इसको बोलते हैं हीरो प्रोडक्ट। तो आपका हीरो प्रोडक्ट क्या है, ठीक है ना। हीरो प्रोडक्ट है ना, स्टैंडर्ड ऑफरिंग, है ना, कि लोग आपको उस चीज़ की वजह से जानते हैं ऐसा। जैसे कि अब मेरा हीरो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेरा हीरो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा क्या बताएं, इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू कंपाइलर, है ना। इकोनॉमिक्स का क्या बताओ, हमारे इकोनॉमिक्स के क्लासेस, इकोनॉमिक्स का है ना सुपर चार्ट बुक। समझ में आ रहा है, मतलब कि इसके वजह से मेनली लोग हमें क्यों जानते हैं, इस चीज़ की वजह से जानते हैं ऐसा, ठीक है ना। और अभी बस कुछ लोग हमें एफएम के लिए थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं अभी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, क्लियर है बात, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमें हमारे हीरो प्रोडक्ट्स पे फोकस करना सबसे पहले कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपके हीरो प्रोडक्ट्स से अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो फिर भैया दिक्कत आएगी। चलो, बोलते इट अटेम्प्ट्स टू आंसर व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड क्या बताइए, एंड व्हाट शुड बी, हम किस बिजनेस में हैं, एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर
कंपटीशन इन ईच प्रोडक्ट और सर्विस वी सर्व, है ना। तो हम हमारे हर एक प्रोडक्ट एंड सर्विस में कैसे ऐसे कुछ चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकें, है ना। विन ओवर कॉम्पिटिशन मतलब आउट परफॉर्म, उनसे बेटर परफॉर्म करना है हमें, उनसे ज़्यादा मार्केट शेयर चाहिए, ठीक है। तो हम कौन से बिजनेस में हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से पता चलेगा कि हम किस प्रकार का बिजनेस करते हैं, है ना। एंड क्या बताइए, एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर कॉम्पिटिशन, ये हमें सोचना है यहाँ पे, ये सब चीज़ें एनालाइज करनी है, ठीक है। आगे बोलते हैं स्ट्रेटजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करें, जैसे कि एप्पल आईफोन को कर रहे हैं मैनेज, है ना। अब पर धीरे धीरे लोगों का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा बढ़ रहा है आईफोन्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो अब ज़्यादा कुछ भी चेंजेस कर नहीं रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को कैसे मैनेज करेंगे, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनानी है ना। एंड क्या बताइए, एंड ऑल्सो वी हैव टू, हमें बीच बीच में नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करते रहना है, जैसे कि एप्पल विजन प्रो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में हम एप्पल का आईफोन बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर बेटा तुम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही मैनेज ढंग से नहीं कर पाओगे ना, जैसे नोकिया ने किया, उसने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को ही ढंग से मैनेज नहीं किया, तो क्या हो गया, बैंड बच गई उसकी मार्केट के बाहर। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी ढंग से मैनेज करना है, उसके लिए भी स्ट्रेटजीज बनाने की, उसका सेल जो अभी हमने अचीव कर लिया, अब उससे और ज़्यादा सेल कैसे करें, ऐसा, है ना। हमें क्या करना है, हमें नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करते रहना है बीच बीच में, एंड जो हमारे फेल्ड प्रोडक्ट्स है उसको बंद भी करना है। एंड क्या बताइए, हमें जो है ना, एंड वी हैव टू ड्रॉपिंग आर फेल्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, चीटोस का लिप बाम, जैसे कि बताए चीटोस का लिप बाम, है ना। फिर चलो मैं आपको बताता हूँ फेल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल, देखिए तो, देखो क्या लिखा, द 30 बिगेस्ट फेल्ड प्रोडक्ट, आप देखो मतलब लिस्ट आ गई पूरी लिस्ट। गूगल एलो एक मैसेजिंग ऐप बनाया था 2016 में, है ना, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा इसके बारे में, समझ में आ रहा ना। तो क्या बताइए, गूगल एलो, तो देखिए गूगल प्लस, है ना, ये तो मैंने आज तक चालू भी नहीं किया था कभी गूगल प्लस, है ना। सोशल मीडिया के जैसा वो बनाना चाहते थे पर कुछ उनका हुआ नहीं जाता, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर गूगल बस क्या था, ट्विटर के जैसा कुछ बनाना था उनको, लेकिन वो भी ज़्यादा चला नहीं, है ना। तो पॉइंट क्या है, देन गूगल ऑफर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लॉन्च की थी, किसने, गूगल ने, गूगल वेव, आप इसके बारे में बाद में पढ़ लेना, ठीक है ना। गूगल वीडियो, इट वॉज क्या, गूगल्स ओन होस्टिंग वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म सिमिलर टू यूट्यूब, यूजर्स कुड अपलोड वीडियो अप टू 100 MB इन साइज एंड होस्ट देम फॉर फ्री, बोलते हैं। लेकिन उस समय पे यूट्यूब ही बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन, यूट्यूब को ही बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा था, मतलब लोग ज़्यादातर यूट्यूब ही यूज़ कर रहे थे, तो लोगों ने फिर गूगल वीडियो को उतना खरीद, वो क्या इज्जत दी नहीं, है ना। और फिर बाद में जब गूगल ने यूट्यूब को ही खरीद लिया, यूट्यूब पहले गूगल का नहीं था, उसको अखबार किया गूगल ने, तो जब गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, फिर बोला आप छोड़ो गूगल वीडियो, अब उसका अब ज़रूरत नहीं, अब यूट्यूब पे ही सब खेल करते हैं। चलिए आइए वापस आइए, तो पॉइंट क्या है मुझे बताइए, कमन। तो हमें फेल्ड प्रोडक्ट्स को भी ड्रॉप करना जरूरी है, वो भी राइट टाइम है। हम अननेसेसरी उसको क्या बताओ स्ट्रेच करते जाएंगे, उसमें पैसा लगाते जाएंगे, तो क्या होगा, पैसा डूबते जाएगा अपना। तो हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड क्या, ड्रॉपिंग फेल्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बोलते हैं स्ट्रेटेजीज, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं बेटा स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग ब्रांडिंग, स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग पैकेजिंग एंड अदर फीचर्स लाइक वारंटीज, इसके बारे में भी हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है ना। अब यहाँ पे लिख दो आप, आइए यहाँ पे आप लिख देंगे, आइए इधर, ब्रांडिंग पैकेजिंग क्या है, देखिए ब्रांडिंग क्या होता है, बोलते हैं क्रिएटिंग, ब्रांडिंग क्या है, बोलते हैं क्रिएटिंग यूनिक इमेज, क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज ऑफ प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग ट्रस्ट टू एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स, है ना।
तो क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, है ना, हमको ब्रांडिंग पे फोकस करना पड़ता है, राइट। तो अभी जैसे अगर हम एप्पल का प्रोडक्ट, अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट्स देखें तो क्या बताओ, अब लोगों को ट्रस्ट है कि यार एप्पल का फ़ोन है तो एकदम हाई क्वालिटी का होगा ही ऐसा, तो उन्होंने अपना ऐसा ब्रांड, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग वैसे की है, ऐसा समझ में आ रही पॉइंट की, पॉइंट क्या है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो बताइए। है ना, ओके। तो बोलते हैं हमें इसके लिए स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है कि हम कैसे ब्रांडिंग करेंगे, कैसे हमारा नेम अवेयरनेस और हमें फैलाना है, हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचे, है ना, ये सब किस में आते बताओ, इसमें, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट बोलते हैं, देखो द प्रोडक्ट्स, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं द प्रोडक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या वो कंज्यूमर प्रोडक्ट है। जैसे बेटा कुछ चीज़ें आती है जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में लगती है, जैसे इंडस्ट्री में ना ऐसे बहुत बड़े बड़े टाइप के पंखे वगैरह रहते हैं, अब वैसे पंखे अपन घर पे नहीं लगाते, घर पे थोड़ा डिज़ाइनर पंखे वगैरह लगते हैं, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है या कंज्यूमर प्रोडक्ट है ना, मतलब आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं क्या वो इंडस्ट्रीज के लिए बना रहे हो आप, या घरगुती हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोगों के लिए बना रहे हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो क्या वो एक एसेंशियल आइटम है ना, मतलब आप क्या फूड इंडस्ट्री में हो, है ना, या क्या बताइए, आप क्या मेडिसिन वगैरह बनाते हो, या आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हो, है ना, आप क्या ड्यूरेबल्स बना रहे हो, या आप कोई पेरिशेबल आइटम बना रहे हो, जैसे कि चॉकलेट चिप्स, ये सब पेरिशेबल आइटम है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाती है, लेकिन ड्यूरेबल क्या होते हैं, जो लंबे समय तक चलती है ना, जैसे कि कार, टीवी, एसी, ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बना रहे हो वो भी आपको, मतलब आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं सम प्रोडक्ट्स हैव, क्या बताइए, सम प्रोडक्ट्स हैव कंसिस्टेंट कस्टमर डिमांड ओवर अ लॉन्ग टाइम, वेल अदर्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, है ना, जैसे किसका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जैसे इसमें तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल ही क्या है हमारा, बताओ, ये मास्क, तो अभी क्या बताइए, ये कोरोना की वजह से काफ़ी मास्क वगैरह काफ़ी बिके पहले, पर अब कोई मास्क खरीदेगा क्या, तो उसका जो लाइफ स्पैन था प्रोडक्ट का बहुत ही शॉर्ट था, है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन आ गया, बहुत जल्दी डिक्लाइन आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो बोलते हैं कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का कंसिस्टेंट डिमांड रहता है ओवर अ लॉन्ग टाइम, कुछ कुछ चीज़ों का क्या बताया शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, जैसे कि मोबाइल फोन्स वगैरह का कंसिस्टेंट कस्टमर डिमांड है, लोग उसको हर 1 साल 2 साल 3 साल में बदलते रहते ही ऐसा। अच्छा, बोलते हैं प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी, बोलते हैं प्रोडक्ट्स कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम व्हाट, डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, साइज, शेप, कलर, पैकेजिंग, है ना, ब्रांड नेम्स, हम ये सब चीज़ों के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं खुद को, कि देखो हमारा प्रोडक्ट का साइज़ में भी बड़ा है, या मोबाइल फ़ोन्स में बोल सकते हैं हमारे बहुत छोटे साइज़ का है ऐसा, है ना, आजकल क्या मोबाइल फ़ोन्स में स्क्रीन साइजेस का भी होता है कि कितनी बड़ी स्क्रीन है वो भी होता है, ठीक है। अच्छा, शेप का हो सकता है ना, कलर का हो सकता है, पैकेजिंग का डिफरेंस हो सकता है, जैसे पैकेजिंग के डिफरेंस की वजह से आपको पता है एक वो बिस्किट आता है, क्या नाम है उसका, डार्क फैंटेसी, है ना, ब्रिटानिया का शायद आता है ना, डार्क फैंटेसी, उसमें क्या करते हैं वो, उसमें वो एक पूरा खड्डा रहता है उसका, वो खड्डे के अंदर हर एक बिस्किट एक अलग पैकेट के अंदर बंद रहता है, मालूम है कि नहीं, वो खड्डे के अंदर, प्लीज़ ध्यान दीजिए, वो खड्डे के अंदर क्या बताइए, हर एक बिस्किट एक अलग पैकेट के अंदर रहता है, अरे भाई साहब। अच्छा, उसके वजह से वो एक बिस्किट जो है ना वो 8 से 10 रुपये का पड़ता है एक बिस्किट एवरेज में, वो डब्बा जितने का ना उससे अगर एवरेज निकालो डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिस्किट्स जो उसके अंदर रहते हैं, 8 से 10 रुपये का वो अप्रॉक्स पड़ता है। और वही चीज़ को अगर वो एक सिंगल पैकेट जैसे पार्ले जी, वो अगर उसकी पार्ले जी जैसी पैकिंग करते तो मे बी वो इतना हाई चार्ज नहीं कर पाते। अब सोचो उसके पैकेजिंग की वजह से ज़्यादा चार्ज कर पा रहा है ना। एंड फाइनली क्या बताए, ब्रांड नेम। अच्छा, उसका पैकेजिंग देख के लगता भी है कि महंगा होगा, आप समझो बात यार। अच्छा, पार्ले जी को देख के लगता नहीं ना महंगी चीज़ है वो ठीक है ना, लेकिन वो डार्क फैंटेसी का खड्डा देख रहे हैं अपन, उसके अंदर हर एक अलग पैकेट के अंदर है, उसके वजह से वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर पा रहा है ना। तो हमारी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, हमारा ब्रांड नेम्स हम क्या रखें, प्रोडक्ट्स, है ना, तो कंपनी का नाम अलग होता है, ब्रांड नेम अलग होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, क्या रखें, हमारे ब्रांड नेम वगैरह क्या रखें, ठीक है ना। जैसे कि जैसे डिटर्जेंट पाउडर वगैरह में नहीं क्या, सर्फ एक्सेल, है ना, फिर क्या बताइए, टाइड, तो ये कंपनी का नाम कुछ और है, लेकिन क्या बताइए उसके ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट का नाम कुछ अलग है ऐसा। तो हमें प्रोडक्ट का नाम क्या रखना है,
क्या ब्रांड नेम रखना है, जैसे MV फूड्स लिमिटेड का MV ओला, वैसा। क्लियर है? हाँ, जैसे हमने क्या बताइए, MV फूड्स का MV ओला क्या, वैसा। ठीक है, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं, अब बेटा ये ना आता है क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल आता है कि जब भी बेटा हम नया प्रोडक्ट, प्लीज़ ध्यान दीजिए, बोलते हैं जब भी हम कोई नए प्रोडक्ट की बात करते हैं, है ना, मैं पेज नंबर 3.4 पे, प्लीज़ आइए। बोलते हैं फॉर अ न्यू प्रोडक्ट द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर entering a market need to be designed and at least 3 objectives must be kept in mind, है ना, while deciding the pricing strategy। सुनने ध्यान से, बोलते हैं जब भी हम मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो उसका जो हम प्राइसिंग सेट करेंगे, है ना, तो वो प्राइसिंग सेट करते वक्त हमें 3 चीज़ों को मद्देनजर रखना है। कौन सी 3 चीज़ें? देखिए, पहला होता है, पहला बोलते हैं बेटा हैव अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट, है ना। फिर अगला क्या है, बोलते हैं प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट, एंड फाइनली इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर। आपको समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरा बोलना है बेटा, प्लीज सुनिए। बोलते हैं हैविंग अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, बोलते हैं कि देखो आप जब भी प्रोडक्ट बनाओगे ना, उसका नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, उसका प्राइसिंग ऐसा सेट करना कि आपके जो टारगेट कस्टमर्स है वो किस प्रकार के हैं। अगर वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा प्राइस मत रखना। अगर वो प्राइस इनसेंसिटिव है, इनसेंसिटिव कौन होते हैं? जो रिच लोग होते हैं, वो प्राइस इनसेंसिटिव, ज़्यादा प्राइस आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो आपके टारगेट कस्टमर्स कैसे हैं? कस्टमर सेंट्रिक प्राइसिंग रखो, ऐसा बोल रहे हैं। बोलते हैं देन आप ऐसा प्राइस रखना जिससे आप सफिशिएंट रिटर्न्स कमा सको। पता चला कि आपको ही लॉस हो रहा, अरे भाई तो फिर तू ही बिजनेस को लंबे समय तक चला नहीं पाएगा। तो ऐसा प्राइस रख भाई जिससे तेरे को भी रीजनेबल मार्जिन तू कमा सके। एंड फाइनली ऐसा प्राइस रखना कि जिससे लोग टूट पड़े तुम्हारे प्रोडक्ट पे और तुम्हारा मार्केट शेयर बढ़े, ऐसा प्राइस रखो। क्या क्लियर है बात? मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी से। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मुझे बताइए, यस और नो गाइस। यस, सो गाइस लेट्स स्टार्ट नाउ विद द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले बोलते हैं कि देखो यहाँ पे ना अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए, है ना, अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए, अपना ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार से मार्केटिंग करते हैं। जैसे पहला देखो, पहला यहाँ पे दिया बेटा सोशल मार्केटिंग, है ना। व्हाट इज सोशल मार्केटिंग? आइए प्लीज़ मेरे साथ लिखेंगे आप लोग, जल्दी दनादन लिखना है। बोलते हैं सोशल मार्केटिंग बेटा रेफर्स टू दी, यस कम ऑन, इट रेफर्स to the design implementation right and control, design implementation and control of programs seeking to increase the acceptability of a, क्या बताइए, of a social idea और प्रैक्टिस अमंग अ टारगेट ग्रुप टू ब्रिंग अबाउट अ सोशल चेंज। तो हम सोशल चेंज लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रकार से कुछ प्रोग्राम्स या कैंपेन्स रन कर रहे हैं जिसमें क्या रो बताइए, जिसमें हम कोई सोशल मैसेज जो है फैलाना चाह रहे हैं, हम उसका सोशल आइडिया का एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जैसे कि बहुत सी कंपनीज बेटा करती कैंपेन करती है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग, है ना, कि नो स्मोकिंग या स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये सब क्या है, ये एक प्रकार से सोशल मार्केटिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना, कि आपके लिए क्या सही है, एक सोशल मैसेज हम फैलाना चाह रहे हैं, क्या बताइए, एड्स के थ्रू, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल दें कि किसी कंपनी ने सर कभी किया है क्या, तो देखो यहाँ पे चिंग्स, आपने सुना चिंग चाइनीज़ देसी चाइनीज़, वो तो चिंग सिगरेट ने बेटा कैंपेन किया था हंगर, इंडिया के हंगर की बजाओ। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया के हंगर की बजाओ ऐसा कैंपेन चालू किया, ठीक है ना। तो इन्होंने अक्षय पात्रा करके एक NPO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट रन्स इंडियाज रन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है ना। तो रणवीर सिंह जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर था, है ना, चिंग्स चाइनीज़ का। इन्होंने मैसेज अपने कैंपेन में क्या फैलाने की कोशिश की कि बस 750 रुपये लगते हैं टू फीड अ चाइल्ड फॉर अ 1 होल ईयर, है ना। फिर इसके ऊपर एक डिजिटल फिल्म वगैरह आई थी जिसमें इट फीचर द एक्टर हैविंग गुड टाइम विद द स्कूल किड्स,
वेल दे फिगर दैट बॉटल कैन बी बॉट विद 750 रुपीज़। उसमें ऐड में बता रहे हैं कि वो 750 में क्या क्या चीज़ हम खरीद सकते हैं ऐसा। तो कैंपेन वेबसाइट सर्व्ड एज एन इन्फॉर्मेशन डोनेशन हब। द कॉज कैंपेन हेल्प चिंग्स सीक्रेट टू लैंड एक्शनेबल वॉइस टू इट्स टैगलाइन हंगर की बजाओ एंड इंडिया के हंगर की बजाओ, है ना। तो वैसे चिंग्स सीक्रेट का खुद का स्लोगन है हंगर की बजाओ, और इन्होंने कैंपेन किया इंडिया के हंगर की बजाओ फिर ऐसा। अब ये क्या हो रहा है देखो, इसमें मार्केटिंग भी हो रही तुम्हारी कंपनी की, और साथ ही साथ तुम एक सोशल मैसेज भी फैला रहे हो कि हम चाहते हैं कि यार इंडिया में क्या बताइए कोई भी बच्चा भूखा ना सोए ऐसा। तो देखो दोनों काम हो रहा है इसमें, सोशल आपका मैसेज भी फैलाया जा रहा है और साथ ही साथ कंपनी की भी मार्केटिंग हो जा रही है ऐसा। क्लियर है बात, आगे बढ़ूँ? कम ऑन, 1 मिनट रुकिए, हाँ 1 मिनट, हाँ चले बढ़े आगे बढ़े, कम ऑन जल्दी। यस नेक्स्ट, तो ये क्या हो गया एक प्रकार से सोशल मार्केटिंग, है ना। वैसे ही आपने काफ़ी सारी ना बेटा आप ना बाद में ऑनलाइन बाद में देखना, जागो ग्राहक जागो, ऐसी एड्स आती काफ़ी, जागो ग्राहक जागो। तो उसमें ना ऐसा बताया जाता है कि क्या बताइए कि कस्टमर्स को कैसे बचना चाहिए, है ना। मतलब ये गवर्नमेंट ये सब एड्स जो है पब्लिश करती है, ठीक है, और एड्स में बताती है कि क्या क्या फ्रॉड्स वगैरह करते हैं कुछ सेलर्स, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं ऐसा। समझ में आ रही बात है, हाँ। फिर ये जो कैंपेन था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्लियर। ये भी किस में आ जाएगा बताइए, ये भी आ जाएगा सोशल मार्केटिंग में। हम एक सोशल आइडिया को क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक सोशल आइडिया को का अवेयरनेस हम बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले इसके बारे में। आपको समझ में आ रहा है सोशल मार्केटिंग, ठीक है ना। हाँ अभी बीच में बेटा कोई एक्ट्रेस भी थी, इसको अब एक्ट्रेस बोले कि नहीं, तो उसने अब वो तो चलो मार्केटिंग तो नहीं बोलेगा और अब क्या बोले, है ना। तो उसने ऐसी न्यूज़ फैलाई कि क्या बताइए कि उनकी जो है डेथ हो चुकी है ऐसा, ऐसा उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला उसने। तो एकदम 2 दिन सब लोग बहुत ही एकदम दुखी हो गए कि यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा उसने अपने डेथ का रीज़न बताया था सर्वाइकल कैंसर करके। फिर 2 दिन बाद ना एकदम से उसकी रील आई और बोले देखो ये सब जो न्यूज़ है ना, ये एक्चुअली हमने जानबूझ के ऐसा क्रिएट किया ताकि हम अवेयरनेस फैला सके सर्वाइकल कैंसर के बारे में। अरे अरे भाई साहब क्या बताओ, इट रेफर्स टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स। ऐसा प्रोग्राम ऐसा कैंपेन रन करो जिससे विच इंक्रीजेज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडिया और प्रैक्टिस अमंग अ टारगेट ग्रुप एंड ब्रिंग्स इन अबाउट अ सोशल चेंज। सोशल मार्केटिंग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, क्लियर है बात। नेक्स्ट, तो आपको सवाल कैसा आएगा देखो, या तो आपको एमसीक्यू में कुछ एग्जांपल बना के दिया रहेगा, बोलेगा बताओ कौन से प्रकार का मार्केटिंग है, या बोलेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल मार्केटिंग ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ऐसा आ सकता है। क्लियर, चलिए आगे। नेक्स्ट अगली बात क्या बेटा, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा समथिंग एक्स्ट्रा। बोलते देखो इट इंक्लूड्स, है ना, वहाँ पे लिख दो वैसे समथिंग एक्स्ट्रा, ऐसा लिख दो नीचे ब्रैकेट में। बोलते हैं इट इंक्लूड्स, क्या बताइए, बोलते हैं इट इंक्लूड्स एडिशनल, लिखिए पटापट, बोलते हैं इट इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट्स दैट प्रोडक्ट्स कैन ऑफर besides its core and actual product offer, है ना। such innovative offerings elevate customer service to unprecedented levels, ठीक है ना। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे एक एमसीक्यू आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, बोलते हैं इंडियन कंपनी प्लान्स टू ऑफर स्नैक्स ड्यूरिंग ट्रैवल थ्रू रोपेज एंड 2 फ्री मूवी टिकट्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ ट्रैवल। तो एक क्या ट्रैवल कंपनी, उससे बोला देखो भाई तुम अगर हमारा क्या लोगे, तुम अगर हमारा पैकेज परचेज करोगे तो इसमें हम तुमको खाना क्या करेंगे बताओ, हम तुमको खाना फ्री देंगे और साथ ही साथ जो है सब खत्म होने के बाद हम तुमको 2 मूवी टिकट देंगे। अब क्या है, तुम मेन सर्विस तो दे ही रहे हो, तुम मेन प्रोडक्ट तो दे ही रहे हो, उसके साथ कुछ तो भी और तुम क्या दे रहे हो, उसके साथ कुछ तो भी और फुकड़ में दे रहे, फ्री में, उसके लिए चार्ज नहीं कर रहे आप, इसके साथ एडिशनल कुछ तुम अलग से फ्री में दे रहे, ये क्या हो जाएगा ऑगमेंटेड मार्केटिंग। समझ में आ रही बात है। ये आपके कंपनी का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 3.23 में, ठीक है। क्लियर है, समझा आपको, ऑगमेंटेड मार्केटिंग।
क्या बात क्लियर है? बताइए बताइए। तो आइए एक बार इसको पढ़ो तो आप फिर से, और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखें। जल्दी एक बार रीड करें, मुझे बताइए, समझा? बोलते हैं देखो, तो ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्लियर है, बोलते हैं देखो, इट इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विस एंड बेनिफिट्स दैट प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड्स कोर या एक्चुअल प्रोडक्ट्स ऑफर। समझ में आ गया आप बात? तो यहाँ पे आप लिख दो, ट्रैवल कंपनी जो है वो बोलती भाई कि तू हमारा क्या पैकेज ले ले, और उसके साथ साथ तेरे को हम फ्री फूड दे देंगे, है ना, या तेरे को फ्री हम क्या बताइए मूवी टिकट्स दे देंगे। मतलब हम क्या कुछ मेन प्रोडक्ट के साथ कुछ तो भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ऐसा आप समझे ना बात क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने बोला कि अल्टीमेट सीए पे जो एनरोल करेगा उसको क्या बताओ, उसको क्या बोले, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ एक एक आईपैड फ्री। ये क्या ऑगमेंटेड मार्केटिंग, आपको समझ में आना है? ठीक है ना? हाँ बेटा, पर आईपैड से कम तो हमारे कोर्स के फीस, अब क्या करें, चलो इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं, वरना देता था, पर आईपैड से कम तो कोर्स का फीस है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं हाई टेक सर्विसेज लाइक मूवीज। अब देखो ये ना पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात। पहले के ज़माने में ना बेटा ये OTT वगैरह नहीं था, है ना, नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम वगैरह नहीं था, तो पहले ना केबल वगैरह था सिर्फ, आपको पता होगा, ठीक है? तो उसमें क्या था, उसमें भी कुछ कुछ केबल में क्या होता था कि जैसे टाटा स्काई, डिश टीवी, ये लोग क्या करते थे, ये आप उसमें ना कुछ लिस्ट देते थे मूवीज़ की, वो मूवीज़ आप जब चाहे तब आप वो प्ले कर सकते थे। मतलब ये एक बहुत बड़ा फीचर था उनका, टाटा स्काई का, डिश टीवी वालों का, कि हम आपको जो लिस्ट ऑफ मूवीज़ देंगे ना, इसमें से कोई भी मूवी कभी भी चालू कर सकते हैं। समझ में आ रही ना बात है? ऐसा तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर। अब आज के ज़माने में तो अपने को क्या नॉर्मल लगता है, ठीक है यार, वो तो नेटफ्लिक्स अमेजोन कभी भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे समझ में आ रहा है कि उस समय पे ये दिस वाज अ टाइप ऑफ ऑगमेंटेड मार्केटिंग, कि बोले देखो नॉर्मल जो केबल वाले ना वो ये फीचर नहीं दे रहे, हम दे पा रहे हैं, हम तुमको मूवीज़ ऑन डिमांड जब देखना तब क्लिक करो, ऐसा। तो समथिंग मतलब नॉर्मल केबल तो दिखाएंगे, इसके अलावा ये भी मिलेगा ऐसा। या ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर सर्विस, बोले तू हमारे यहाँ से कंप्यूटर लेके जा, देखो 1 साल तक फ्री सर्विस देंगे ऑनलाइन, ऐसा। ये क्या हो गया बताइए? ऑगमेंटेड मार्केटिंग, है ना, समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एडिशनल कस्टमर सर्विस या बेनिफिट्स बिसाइड्स कोर प्रोडक्ट, कोर मतलब मेन प्रोडक्ट, करेक्ट। आगे नेक्स्ट, अगला आता है बेटा आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। अगला क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग। बोलते हैं मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ द कंज्यूमर्स, जनरली कॉलिंग फॉर अ कंज्यूमर टू मेक अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, है ना। हम कंज्यूमर को क्या बताए, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि तू हमको कॉल करिए, नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो, और इस पे क्या करो बताओ, इस पे आप कॉल करो और हमारा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है आपसे बात करेगा। ये क्या हो गया बताइए? एक प्रकार से डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना, वेर वी डायरेक्ट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंज्यूमर्स, है ना, टू मेक अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आ सकता है बेटा आपका कैटलॉग सेलिंग। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कैटलॉग, एक PDF ब्रोशर है ना, ब्रोशर भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज देंगे, और बोलेंगे ब्रोशर में से जो आइटम चाहिए आप बस उस पर क्लिक करो, आइटम का फिर ऑनलाइन वेबसाइट चालू हो जाएगा, वहाँ से ऑर्डर कर देना। हम ईमेल पे भेजेंगे, लोगों को ईमेल पे भेजेंगे डिटेल्स हमारे गुड्स या सर्विसेज के। टेली कंप्यूटिंग, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, है ना, मतलब वही ईमेल वगैरह से। या टीवी शॉपिंग में लिख दो नाप तोल, है ना, नाप तोल। समझ में आ रही बात है? चलो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़, मज़ा आएगा आपको। आइए चलिए मज़े कराते थोड़े आपको। तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है और मोबाइल फोन स्क्रीन धुंधली नजर आती है, लेकिन अब इन परेशानियों से आपको मिलेगा छुटकारा, क्योंकि नापतोल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोडक्ट, रोजाना इस्तेमाल और पढ़ने के लिए बिना रिम वाला चश्मा। एक खरीदें एक मुफ्त पाएं। ये है बिना रिम वाला खूबसूरत चश्मा, साथ ही यह है बायोफोकल। इसमें पावर लेंस नीचे की तरफ लगा है, इसीलिए बात करते समय आपको चश्मा हटाने की जरूरत नहीं होगी। इस सुविधाजनक चश्मे के इस्तेमाल से अब आपको हर चीज दिखेगी साफ, क्योंकि इसमें है प्री फिटेड पावर लेंस, साथ ही है स्क्रैच रेजिस्टेंट कोटिंग, जिससे ये खरोचों से रहेगा सुरक्षित। ये है वजन में हल्का। कि क्या बताए, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये जो ऐड बताया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि भैया ऐसा इस प्रकार का पूरा चश्मा वगैरह है, ये नंबर पे जाके आप क्या करो बताओ, कॉल करो, ऐसा, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। हाँ मुझे बताइए इसका एक बार ये MCQ इसका आंसर बताइए, आप जवाब दे पाएंगे, बताओ।
एक कैंपेन हम कर रहे हैं जिसमें हम ये मैसेज फैलाना चाह रहे हैं कि टू सेव वाटर, क्या हो जाएगा, हम एक सोशल मैसेज फैलाना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा सोशल मार्केटिंग। क्लियर है बात? दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मार्केटिंग। पक्का? आगे बढ़े, ठीक है ना? तो डायरेक्ट और देखते हो अगर कुछ होगा एग्जाम्पल तो हम देखेंगे। ये तो वही सेव वाटर वाला ही है। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल तो और कोई एमसीक्यू वहाँ पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, बताइए क्या याद रहेगा? डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या हम ईमेल पे, है ना, या ईमेल के थ्रू या टीवी शॉपिंग, ये सब किस में आएगा? डायरेक्ट मार्केटिंग। क्लियर? आगे नेक्स्ट। फिर अगला पॉइंट आता है बेटा आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, आपको होता है बेटा एयरपोर्ट्स में ना बहुत सारे ऐसे लाउंजेस होते हैं, सुना है आपने कभी? एयरपोर्ट लाउंज, एयरपोर्ट लाउंज समझो मुंबई, ठीक है? ऐसा भी कभी आपने सुना है ऐसा एयरपोर्ट लाउंज करके चीज़ होती है? क्या होता है ये कि आप जब समझो आपका वो एयरपोर्ट पे, कोई भी एयरपोर्ट पे आपका क्या है, ले ओवर है, तो आप क्या कर सकते हैं, ले ओवर है मतलब कि अभी आप एक जगह पे पहुंच गए लेकिन वहाँ से अभी आपकी फ़्लाइट अभी समय है समझो 5-6 घंटे 6 घंटे, तो अब तब तक 5-6 घंटे एयरपोर्ट में बैठना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, क्या बताए, लाउंज में जाके बैठ सकते हैं। इसमें एंट्री आपको एक स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही मिलती है, ऐसा नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं मिलती है ना। तो अगर वैसे अलग प्रकार के क्रेडिट कार्ड रहेंगे तो फ्री एंट्री हो जाती है, 1-2 रुपये लगते हैं, है ना। हाँ, अंदर फिर फ्री खाना वगैरह सब रहता और मस्त आराम से बैठो। या तो फिर उसके 1000-1200 रुपये एंट्री फ्री रहती है अगर तुम्हारे पास वैसे स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स नहीं है तो। ये होता है लाउंजेस। तो अब क्या है, अब जो है ना बेटा, अब हुआ क्या कि तेजस सर जो है, हमेशा याद रखना जब भी मैं बोलूँ ना आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग, तो आपको तेजस सर को याद रखना है। तेजस सर जो है ना बेटा, ये तेजस सर क्या है, वो एक फ्रीक्वेंट फ्लायर है। तेजस सर जो है ना बेटा, वो क्या है, वो एक फ्रीक्वेंट फ्लायर है। फ्रीक्वेंट फ्लायर मतलब कि वो ना, मतलब महीने में कम से कम 15 से 20 बार, क्या बताइए, वो फ्लाइट में जाते ही, उनका काम ही ऐसा रहता है ना, उनको इधर उधर घूमना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो कम से कम महीने में 15 से 20 बार जो ना फ्लाइट में जाते हैं। कौन? तेजस सर। अब उसमें होता क्या है कि जो इंडिगो एयरलाइंस वाले हैं ना, ये मुझसे इंडिगो से जाते हैं, ठीक है। तो इंडिगो एयरलाइंस वाले जो ना, अब ये इनको ना एक, क्या बताइए, इनको एक इम्पोर्टेंट कस्टमर समझते हैं ना। देखो समझो मैं बेटा 4-5 साल में एक बार प्लेन में जाता हूँ, तो अब क्या, मैं इंडिगो के लिए मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, लेकिन तेजस सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिगो वाले चाहेंगे कि तेजस सर के साथ और अच्छा रिलेशन हमारा डेवलप होना चाहिए, ताकि तेजस सर जब भी आगे कभी भी जाए प्लेन में तो हमारे ही कंपनी को चुने, ऐसा। तो क्या करते हैं इंडिगो वाले, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे या इनको स्पेशल एक्सेस देंगे लाउंज वगैरह का, कि सर आपको हम ये कार्ड दे रहे हैं, इस कार्ड से आप अब इंडिया भर में कोई भी लाउंज में आप क्या कर पाएंगे, आप उसको फ्री में एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, बोलते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिए। यस, यहाँ पे बोलते हैं इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, गाइस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप्स विद द कस्टमर, है ना, एंड अदर स्टेक होल्डर, है ना। वैल्यू लेडन मतलब, वैल्यू लेडन, देखो वैल्यू लेडन का मतलब क्या है ना, प्री सपोजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ओपिनियंस। बोलते हैं इफ समथिंग यू से इज वैल्यू रिलेटेड यू हैव पुट योर पर्सनल एंड स्ट्रॉन्ग व्यूज इन इट, है ना। मतलब हमें एक ऐसा समझो, हमें एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। कौन? इंडिगो कंपनी। किसके साथ? तेजस सर के साथ। ये समझ में आ रहा है क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं। अगर इनके साथ अच्छा रिलेशन बना लिया ना, तो ये हमको आगे भी बहुत बिजनेस ला के देंगे, ऐसा। सो दैट दस प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स, ठीक है ना, टू, क्या बताइए, टू सिलेक्टेड कस्टमर्स। देखो सबको नहीं, देखो ऑगमेंटेड में क्या हो रहा था बेटा, हम ऑगमेंटेड में जो ट्रैवल के लिए आ रहा था ना हमारे पास, हम सबको फुकड़ खाना बांट रहे थे।
लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम सबको ये जैसे जैसे इंडिगो वाले बेटा मेरे को नहीं देंगे स्पेशल एक्सेस टू क्या लाउंजेस, वो तेजस सर को दे रहे। क्यों? बिकॉज ही इज़ अ सिलेक्ट कस्टमर। सिलेक्ट कस्टमर मतलब कि भाई ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले, हम सबको नहीं कर रहे सब हरकतें, हम सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही ये बेनिफिट्स दे रहे हैं, ताकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हमें और बिजनेस ला के देंगे, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट कस्टमर्स टू स्ट्रेंथन, क्या बताइए, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स, ओ हो एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। क्या क्लियर है बात? एम आर राइट गाइस? आगे बढ़े तो बोलते हैं एयरलाइंस ऑफर स्पेशल लाउंजेस एट अ मेजर एयरपोर्ट्स फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स। क्या हो जाएगा बताइए? रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्या क्लियर है बात? देखता हूँ अगर मैं इस पर कोई सवाल अगर होगा तो हम देखते हैं। यस, रिलेशनशिप मार्केटिंग। हाँ, डेबिट कार्ड से भी एंट्री होती है, ऐसा नहीं है, पर वो ऐसा सिलेक्टेड डेबिट कार्ड्स चाहिए, ऐसा मतलब कोई भी डेबिट कार्ड चलता नहीं है। ठीक है ना? हाँ, मतलब मैं एंट्री मिलती है एज इन फ्री में मिलेगी। फिर वैसे तो आप पैसा दोगे तो कोई भी आप कैश में भी दे सकते हैं पैसा उसको, आपको एंट्री मिल जाएंगे 1000-1200 रुपये दूंगे तो अप्रॉक्स वो रेट होते हैं उसके आसपास। ठीक है ना? हाँ, तो उतना आप पैसा दोगे तो आपको एंट्री तो मिलेंगी। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा है। तो अब यहाँ पे देखिए, बोलते हैं यहाँ पे देखो पेज नंबर 3.24 आपका कंपनी का चेक करो। एंड एयरलाइन ऑपरेटर इज प्रोवाइडिंग स्पेशल लाउंज एट मेजर एयरपोर्ट्स टू फ्रीक्वेंट फाइल। क्या हो जाएगा? फ्लायर्स। बताइए, रिलेशनशिप मार्केटिंग। आईजी सर को प्लेन, हाँ आईजी सर बेटा इतना जाते हैं प्लेन में, उसको प्लेन ही गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, बिल्कुल आप समझ चुके हैं आईजी सर, बिल्कुल समझ चुके हैं ना। चलिए आगे, नेक्स्ट अगली बात। और कुछ है क्या रिलेशनशिप? देखो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग, एनहेंसिंग, है ना, क्रिएटिंग, मेंटेन, एनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग वैल्यू रिलेटेड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप मार्केटिंग। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे। देखो, बोलते हैं अ रिनाउंड कॉफ़ी चेन ऑफर्स लॉयल्टी प्रोग्राम। रिनाउंड कॉफ़ी चेन ऑफर्स लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर्स अर्न पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज विच कैन बी रिडीम्ड फॉर फ्री फॉर ड्रिंक्स और स्नैक्स। है ना? तो अब क्या है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? रिलेशनशिप मार्केटिंग। है ना? क्या बोल रहे हैं कि आप जो है ना, आप जितना ज़्यादा, क्या बताइए, जितना ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे ना उतना आपको हम पॉइंट्स देंगे, और फिर वो पॉइंट्स आपको और अलग से आप फिर सैंडविच या बर्गर ऐसा कुछ स्नैक आइटम बुलवा सकते हैं। क्या हो गया? एक प्रकार से ये भी रिलेशनशिप मार्केटिंग है ना? यहाँ पे देखो, आप बात को समझो, यहाँ पे सबको बांट रहे हम नहीं बेटा, जो जितना परचेस करेगा उसके हिसाब से बांट रहा। आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये ऑगमेंटेड नहीं होगा। आप समझो बात भैया, जो ज़्यादा परचेस करेगा ना उसको ही तो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और वही फिर ज़्यादा चीज़ें ले पाएगा। आप समझो, ऑगमेंटेड में क्या था, हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दे रहे थे फुकट में, मतलब कि किसी को कुछ करना नहीं पड़ रहा था इसको लिए। अरे भैया, ऑगमेंटेड में क्या था, तुमने प्रोडक्ट परचेस किया क्या, बस अब तेरे को मिल जाएगा। समझो बेटा, मैकडॉनल्ड्स वाले ने बोला कि जो भी हमारे यहाँ पर बर्गर खाएंगे ना उसको एक चॉकलेट देंगे, ये हो गया ऑगमेंटेड, क्योंकि सबको ही दे रहे। लेकिन बोला कि अगर कोई हमारे इसमें 1500 के ऊपर की शॉपिंग करेगा तो उसको हम क्या एक कार्ड देंगे, जिसको फिर उसमें पॉइंट्स ऐड होंगे, जिससे वो रिडीम। अब ये क्या हो गया, जी वो कार्ड के पॉइंट्स को रिडीम करके कुछ और ले सकते हैं। ये क्या हो गया, ये डिपेंड करेगा आपके परचेस पे। तो ये हो जाएगा आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो जितना ज़्यादा परचेस कर रहे हैं उतने तुमको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग। है ना? वैसे ही यहाँ पे देखो, ABC फैशन प्रोवाइड्स अर्ली एक्सेस एंड एक्सक्लूसिव डिजाइन टू एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स। है ना? रिलेशनशिप मार्केटिंग। देखो, अमेजॉन प्राइम वाला भी बेटा रिलेशनशिप मार्केटिंग करता है। हाँ, बोलते हैं जो हमारे प्राइम यूजर्स हैं ना उनको अर्ली एक्सेस, ऐसा होता है कुछ कुछ मूवीज़ में ऐसा करता है अमेजॉन प्राइम वाला, कि जो अमेजॉन प्राइम यूजर्स हैं उनको जल्दी एक्सेस मिल जाता है मूवी का, ऐसा होता है। ठीक है ना? हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स के केस में भी होता है सेल वगैरह में, कि जो प्राइम यूज़र रहेंगे ना उसको पहले मौका मिलेगा परचेस करने का, तो 1-2 दिन पहले ओपन हो जाता है प्राइम वालों के लिए, फिर बाद में नॉर्मल वालों के लिए होगा। ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से कमन। हाँ, हम अर्ली एक्सेस दे रहे हैं हमारे एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स को। क्या हो गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग। क्या क्लियर है बात, मुझे बताइए कमन जल्दी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात बेटा आती है सर्विसेज मार्केटिंग। अब ये क्या है, यहाँ पे तो मैं किसी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, बस उसका मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। जैसे कि टीचिंग, ये भी एक प्रकार का सर्विस ही है ना? होटल, तो टीचिंग, होटल, है ना, सैलॉन्स एट्सेट्रा, ये क्या करेंगे, ये लोगों को सर्विसेज मार्केटिंग जो है ना बेटा,
इन लोगों को सर्विसेज मार्केटिंग का रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके बेटा ऐसे प्रोडक्ट है जो आप ऐसा फिजिकली फील नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आप क्या मेरे टीचिंग को टच कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये फिजिकल नेचर, ये इंटेंजिबल नेचर का हमारा प्रोडक्ट है, हमारा सर्विस है, मतलब है ना। होटल वाले का भी वैसा है, सैलून वाले का भी उसी प्रकार का है ना। तो वो भी एक सर्विस ही दे रहा है ना, हेयर कट वगैरह, बियर्ड वगैरह जो भी करके एक प्रकार की सर्विस ही दे रहा है। तो सर्विसेज मार्केटिंग में क्या करेंगे? अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज। आप समझिए क्या बोलते हैं? सर्विसेज रिक्वायर व्हाट? दे रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज सिंस इट हैज़ अ पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। पिक्यूलर मतलब स्पेशल। सर्विसेज के कुछ स्पेशल प्रकार के फीचर्स होते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि बेटा कि ये इनटेंजिबल होता है, इनको हम एक्चुअल में टच नहीं कर सकते सर्विसेज को, है ना। ये इनसेपरेबल होता है ना। अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो मैं सामने अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप पढ़ पाएंगे। ऐसा है ना, इनसेपरेबल, है ना। सैलून में आपको हेयर कट करवाना है तो क्या वहाँ पे बंदा खड़ा होना चाहिए तभी हेयर कट होगा, ऐसा इनसेपरेबल। उसको सर्विस को उससे अलग नहीं कर सकते। एंड क्या बताए? वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब कि यार मैं आपको मेरी टीचिंग स्किल और बाकी किसी की टीचिंग स्किल एकदम सेम है क्या? नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग प्रकार की टीचिंग स्किल होती है ना। वैसे ही होटल में भी क्या सारे होटल की सर्विस एक जैसी है क्या? नहीं, किसी की ज़्यादा अच्छी, किसी की बुरी है। वैसे ही क्या बताइए, हमारे सैलून्स में भी कुछ सैलून अच्छे होते हैं, कुछ सैलून बुरे होते हैं। तो वेरिएबिलिटी होती है इसमें, है ना, कि कुछ लोगों की सर्विस अच्छी, किसी की बुरी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारे सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तो हम बोल सकते हैं कि यार क्या बताइए, हम यहाँ पे जो है एड्स वगैरह रन कर सकते हैं हमारे सैलून के बारे में, है ना। आजकल नहीं क्या लोग ऐसा सैलून वाले क्या करते हैं, वो ऐसा रील वील बनाते हैं, है ना, बिफोर आफ्टर लुक वाला। तो उसमें पहले वो लड़की का कोई तो भी ऐसा रहता है, उसके पहले बाल बताते पीछे से, है ना, फिर उसको बताते देखो एकदम ऐसा फ्रीजी बाल है ना। और फिर एकदम वो ऐसा नहीं क्या रील्स में क्या होता है वो ट्रांजिशन वाला, ऐसा उसमें कुछ तो भी क्या ऐसा कुछ तो भी गाना बजता और एकदम से ऐसा ट्रांजिशन होता, और फिर उससे एकदम बाल वो क्या एकदम वो स्टेप कट वगैरह क्या रहता है, हाँ, वो एकदम करके एकदम सिल्की बाल हो जाएंगे पूरे ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सर्विसेज का मार्केटिंग कर रहे हैं, बस सर्विसेज मार्केटिंग, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करें? जैसे समझो होटल वाला बोल रहा है ऑफरिंग फ्री नाइट्स टू फर्स्ट टाइम गेस्ट्स। तो जब पहली बार हमारे होटल में आए उसको क्या बोला? भाई देख, तो अभी इस बार आए ना, अब विद इन 1 मंथ तू वापस से कभी भी आ, देखो एक दिन फ्री देखो मिलेगा रहने के लिए। ये क्या हो जाएगा? हम सर्विसेज का मार्केटिंग कर रहे हैं, सर्विसेज मार्केटिंग। आगे नेक्स्ट बात है बेटा पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस। पर्सन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस, आपको ना कुछ बात को याद रखना है, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते हैं याद रखना, आपको ये शब्द कुछ कॉमन शब्द है, याद रखना, ठीक है ना। क्रिएट मेंटेन, क्या बोला मैंने? टू क्रिएट मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। तो पर्सन मार्केटिंग बोलते हैं क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, है ना। क्रिएट, मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। तो क्या हो जाएगा? प्लेस मार्केटिंग। सिंपल लग रहा है क्या? तो पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, दनादन देखे, सिंपल लग रहा है। कमॉन, अब मैं एग्जांपल भी दूंगा, चलिए। अब देखो बेटा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, हाँ, लेकिन क्या एक एक्टर है ना, हाँ, एक एक्टर है जो क्या बताइए, जो जनरली थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड थे पहले, ठीक है ना, हाँ, थोड़ा सा न्यूज़ व्यूज़ में काफ़ी आ जाते थे। 2-3 केसेस चल रहे थे, है ना। एक वो हिट एंड रन का केस चल रहा था, एक ब्लैक बक पोचिंग का केस चल रहा था, है ना। तो अब क्या लोगों का ना थोड़ा सा उनके प्रति लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव होते जा रहा था। तो अब थोड़ा सा कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताना पड़ेगा ना कि हाँ देखो ये इंसान बहुत अच्छा अंदर से। तो क्या करेंगे बताओ? तो फिर ऐसा कोई ब्रांड चालू कर दो कपड़ों का,
है ना। और फिर क्या करो बताइए, फिर उसमें बताओ कि देखो इसका जो भी प्रॉफिट है वो हम नहीं रखते, हम पूरा डोनेट कर देते हैं। तो कैंसर के पेशेंट्स को, है ना, हार्ट पेशेंट्स को, हम उनको सब डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बोले देखो तुमने पहले जो भी किया हो, पर देखो कितना अच्छा बंदा है। क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अच्छा, फिर संजय दत्त, संजय दत्त भाई साहब, है ना, खतरनाक, है ना, खतरनाक ज़िंदगी रही है इनकी, है ना, जेल में भी रहे हैं। एंड यस, मूवीज़ भी अच्छी करते हैं, लेकिन क्या बताइए, कंट्रोवर्शियल, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में रहे, है ना। वो टाड़ा टेररिस्ट, क्या एंटी टेररिस्ट वगैरह जो भी वो एक्ट वगैरह है, उसमें उनको जेल में डाला था, है ना। तो क्या बताइए, लोगों का इमेज नेगेटिव हो रहा उनके बारे में, तो क्या करो, संजू मूवी बना दी, संजू मूवी बना दी, ताकि उसमें थोड़ा सा उनको बताया कि उनके साइड की स्टोरी बताया कि यार ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा, ठीक है ना। क्लियर है। तो समझ में आ रहा है, पर्सन मार्केटिंग, ठीक है ना। अभी जैसे बॉबी देओल, है ना, उनको कोई मूवीज़ में नहीं ले रहा था बीच में, ठीक है ना। बीच में काफ़ी न्यूज़ वगैरह भी आई कि अभी क्या वो, ऐसा कुछ तो न्यूज़ आया था कि वो एक कोई तो भी क्या था, कोई तो भी डिस्को में गए थे, वहाँ पे अपने वो कोई तो भी गुप्त मूवी के गाना बार बार बजा रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बताइए, कमॉन जी। तो बॉबी देओल, अब तो उन्होंने अब ऐसे रोल्स किए, अब आप समझो बात, उन्होंने ऐसे अब रोल्स किए जिससे अब लोगों ने उनको, अब उनको क्या पता, उनका एटीट्यूड चेंज होगा उनके प्रति। पहले क्या था, अरे यार बॉबी देओल क्या एक्टर है, और अब लॉर्ड बॉबी, अरे अरे भाई साहब हैं अब उनको लॉर्ड बॉबी बुला रहे, क्या हुआ बताओ। ये भी एक प्रकार से पर्सन मार्केटिंग ही हुआ ना, है ना। तो वैसे बेटा, मतलब लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया उनके प्रति, तो उन्होंने ऐसे रोल्स किए जिन रोल्स के वजह से अब वो वापस से लाइमलाइट में आ गए। तो देखो इसको ना ऐसा नेगेटिव वे में मत लो हमेशा, है ना। मैंने आपको एग्जांपल वैसे दे, पर ऐसा नेगेटिव वे में नहीं लेना, है ना। हर एक व्यक्ति करता है। आप भी जब आगे जाके आप समझो अपना कुछ खुद का चालू करेंगे, अपना खुद का बिजनेस वगैरह करेंगे, तो आपको भी अपने बारे में प्रचार तो करना पड़ेगा ना भाई। आप चाहेंगे कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचे वैसा, ठीक है। तो देखिए बोलते हैं पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, ये क्या है, दे मार्केट देमसेल्व्स टू गेट वोट्स। बताएंगे लोगों को देखो हमने ये किया, हमने वो किया, है ना। तो क्या, ताकि उस वो देख के लोग जो उनको वोट दे, है ना, उनको क्या, उनके करियर्स को प्रमोशन मिलेगा, कैसे, ज़्यादा उनके भीड़ बढ़ेगी तो उनको क्या, ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा। क्लियर। आगे नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में क्या आएगा, जैसे कि पतंजलि क्या बोलता है, वो अपने आप को इस तरह से मार्केट करता है कि हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्वदेशी ब्रांड। अब वो केमिकल फ्री है कि नहीं एक्चुअली अलग बात है, पर ऐसा वो अपने आप को मार्केट करते हैं ना। तो लोगों के माइंड में ऐसा परसेप्शन बिठाना चाह रहे कि देखो अगर पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट लिया ना तो भाई, है ना, या पतंजलि जो भी है, तो क्या बताइए, तो आपको जो है केमिकल फ्री ही मिलेगा इस प्रकार से, है ना। फेविकॉल बोलता है द अल्टीमेट बॉन्ड, कोई भी चीज़ बोले चिपकाना है ना, फेविकॉल का लेने का, बस बात खत्म, है ना। मामा अर्थ बोले हम सब नेचुरल चीज़ें बनाते हैं, है ना। हाँ, अब वो कितनी नेचुरल अलग बात है, पर वो ऐसा चाहते हैं कि लोगों का एटीट्यूड, लोगों की बिहेवियर, लोगों का परसेप्शन हमारे ब्रांड के बारे में बदले। तो इसके लिए हम हमारे कंपनी की जब मार्केटिंग करते होता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। अच्छा, एंड नेक्स्ट आपका आता है प्लेस मार्केटिंग, है ना। तो आपने प्लेस मार्केटिंग में ये देखा होगा, रुकिए आपको बता रहा हूँ कुछ, देखिए, है ना। प्लेस मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, देखो तो This is the surreal run of cut, the doorway to India. When the night is clear and the moon in full bloom, these white sands light up radiantly. For those nights, the earth becomes the moon. This stark and austere beauty is colorfully contrasted by the people of Kutch, by the vivid colors of their handicrafts and the sweet melodies of their folk music. Close by is the serene and laid-back beach of Mandeville, where the land arts the vibrance. Breathe in a bit of Kutch. Come, breathe in a bit of Gujarat.
बोलते हैं गुजरात टूरिज्म, समझा अभी आपको पॉइंट? तो क्या है बताओ? प्लेस मार्केटिंग, टू क्रिएट मेंटेन चेंज एटीट्यूड और बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना। सो क्या बताए, जैसे टूरिज्म मार्केटिंग मैंने आपको बताया, गुजरात टूरिज्म, है ना। बिजनेस साइट्स के हम करते हैं मार्केटिंग, है ना। हम जो है समझो हमने कोई बिल्डिंग बनाई किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके हम उसकी मार्केटिंग करेंगे कि देखो ये एकदम प्राइम लोकेशन में है, इसमें ऐसा है ना वैसा है, आप यहाँ पे एक बार आके तो देखो, ऐसा। प्लेस मार्केटिंग बोलते हैं, जैसे राजस्थान की भी एड्स आती है ना, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, ऐसा नहीं क्या वो, इसका एड्स आती है इसकी भी, राजस्थान टूरिज्म। वैसे गुजरात टूरिज्म की मैंने आपको ऐड बताई। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट अगली बात क्या आती है बताइए? अगली बात आती है बेटा एनलाइटेंड मार्केटिंग। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का ही, एनलाइटेंड मार्केटिंग थोड़ा अलग प्रकार की चीज़ है। देखिए क्या है, बोलते हैं इट इज़ अ मार्केटिंग फिलोसफी होल्डिंग दैट अ company's marketing should support the best long run performance of the marketing system that is, क्या बताइए, that is beyond the prevailing mindset। मतलब कि बेटा इस प्रकार से ऐड करो जो लोग अभी सोच नहीं पा रहे ना, उस लोगों के सोच के पर जाके ऐसी कुछ ऐड करो जो लॉन्ग रन में आपको क्या बेनिफिट भी दे, ऐसा। ठीक है ना। हाँ, मतलब कि आप जो है ना, आप एडवर्टीजमेंट करते वक्त सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचो कि अभी ज़्यादा पैसा कमाना है। आप लॉन्ग रन अपना क्या रखें, पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और लोगों की सोच के परे जाके कुछ तो भी ऐड करो, ऐसा। इसको कहते हैं एनलाइटेंड मार्केटिंग। इसके 5 प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके 5 प्रिंसिपल होते हैं, याद रखें। ये होता है बेटा विक्स, इसका मेमोरी ट्रिक क्या है? विक्स, मेमोरी ट्रिक है बेटा विक्स। तो पहला है बेटा आपका वैल्यू मार्केटिंग, दूसरा है इनोवेटिव मार्केटिंग, तीसरा है आपका कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, चौथा है सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, और पांचवा है बेटा आपका सोसाइटल मार्केटिंग। क्लियर? वैल्यू मार्केटिंग में क्या होता है, प्लीज ध्यान दीजिए। वैल्यू मार्केटिंग का मतलब क्या है ना। वैल्यू मार्केटिंग मतलब कि आप ना कस्टमर्स को ये फील करवाओ कि आप बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जब आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बेचेंगे ना, तो क्या कस्टमर्स का एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। ठीक है ना, कि यार भैया ये कंपनी का होगा ना तो भैया अच्छा ही होगा। जैसे आप लोगों ने मेरे से समझो अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा पहले, तो एक ट्रस्ट आपका बिल्ड होता है कि यार सर जो है एकदम डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे ही देंगे, इस प्रकार से। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है ना। तो और मैं भी फिर मैं क्लासेस के बारे में आपको बताऊंगा कि हम जो है क्या बताइए, हम डिस्काउंट्स की बात नहीं, हम ये बात करेंगे कि हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे ना। 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एम्पल क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी हम प्रोडक्ट हमारे क्या बताइए क्लासेस में एनरोल करके, ऐसा। वैल्यू मार्केटिंग क्या बोल रहे हैं? इट हेल्प्स इन गेनिंग ट्रस्ट। आप लोगों को समझाओ कि आप ना मार्केटिंग में ये बताओ ही मत कि प्राइस वगैरह क्या, ये सब नहीं। आप ये बताओ एड्स में कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे उनको, उस सेंस से ऐड करो कि तुमने जो है ना अगर क्लास लिया तो तुमको क्या क्या, ऐसा सब वैल्यू मार्केटिंग। ठीक है ना। तुमने अगर समझो किसी कंपनी की कार खरीदी तो कार कितने की ये मत बताओ, तुम ये बताओ कि कार से बेनिफिट क्या मिले, उसको सच में क्या वैल्यू मिलेगा, उसको सच में क्या वैल्यू मिलेगा, ऐसा। ठीक है ना। तो देखिए वैल्यू मार्केटिंग क्या है बताओ, बोलते हैं इट हेल्प्स इन गेनिंग ट्रस्ट। ठीक है ना। हाँ, जैसे कि कार वाला क्या बोल सकता है, कार की कोई कंपनी को क्या बोलेंगे, भाई देख हमारी कार ना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। बोलेंगे भाई देख हम जो है ना हमारी सेफ्टी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो वो ये सब नहीं बोल रहा कि हमारी कार सस्ती महंगी, वो क्या बोल रहा, तू हमारी कार लेगा ना तेरे को फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा एवरेज मिलेगा। तू हमारी कार खरीदेगा ना तेरे को सेफ्टी, है ना, हमारा सेफ्टी रेटिंग सबसे ज़्यादा है हमारे कार के, ऐसा। क्या हो गया बताइए, वैल्यू मार्केटिंग। मतलब आप जो है एड्स में क्या बताइए, ये नहीं बता रहे कि प्राइस क्या, आप ये बता रहे हो कि भैया प्रोडक्ट को खरीद के तुमको वैल्यू क्या मिलेगी, ऐसा। समझाएगा पॉइंट में क्या हो रहा है, वैल्यू मार्केटिंग। क्या क्लियर है बात? मैं बढ़ू आगे। नेक्स्ट अगली बात, नेक्स्ट है बेटा क्या बताओ, इनोवेटिव मार्केटिंग। अगला क्या बताइए, नेक्स्ट है इनोवेटिव मार्केटिंग। ये क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आप यू हैव टू डू कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट, constant in improvement in products,
है ना, ये क्या बोल रहे हैं कि आपको कांस्टेंट बेसिस पे इंप्रूवमेंट करते रहना प्रोडक्ट्स में, है ना। तो आप जो है ना, आप हर बार, जैसे आईफोन में एप्पल पहले ज़्यादा करता था, अब कम करता है, पर पहले करता था काफ़ी, वो हर नए मॉडल में नए नए फीचर्स लेके आता था। तो ये देख के क्या होता है ना कि लोगों को भी थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यार ये कंपनी जो ना हर बार कुछ नया चीज़ें हमें देंगे, कुछ अलग प्रकार की चीज़ें इनसे हमें मिल सकती हैं। कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट हम करते जा रहे प्रोडक्ट को, मतलब हम कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते जा रहे प्रोडक्ट को, ऐसा इसको कहते हैं इनोवेटिव मार्केटिंग। तो अगर आप जो है ना मार्केटिंग में ये मत करो कि प्राइस क्या है, डिस्काउंट क्या, ऐसा नहीं। तुम ये बताओ तुमने क्या नया किया, अभी क्या नए प्रकार की चीज़ मिलेगी लोगों को जो पहले कोई और प्रोवाइड नहीं कर पाया। ऐसा जैसे बेटा कोलगेट ने बेटा बीच में ऐसा ब्रश निकाला था, यस हाँ, कोलगेट ने बेटा बीच में ऐसा ब्रश निकाला था कि तुम जो है ना, वो ब्रश जो है ना उसमें छोटा सा कैमरा रहता अंदर, और तुमको मोबाइल फ़ोन में दिखता, तो तुम ऐसा ब्रश करते ना तो तुमको दिखता मोबाइल फ़ोन में कि कहाँ पे कैविटी या कुछ है, तो तुम ज़्यादा अच्छे से ब्रश कर पाओगे। इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए। तो बोलते हैं बहुत बार इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना ही एक प्रकार का मार्केटिंग है ना। तो आप अपने प्रोडक्ट्स में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करते रहो, इनोवेटिव मार्केटिंग, ठीक है ना। ये क्या है, ये इसका प्रकार है क्या, एनलाइटेंड मार्केटिंग का। मतलब एनलाइटेंड मार्केटिंग करना है तो आप वैल्यू मार्केटिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग या कस्टमर ओरिएंटेड, ये सब कर सकते हो ऐसा। अच्छा, कस्टमर ओरिएंटेड क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड क्या है, बोलते हैं देखो इंक्रीजिंग, प्लीज़ लिखिए। एक बार देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो बोलते हैं कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग क्या है, बोलते हैं यहाँ पे ना इंक्रीज द ईज ऑफ कस्टमर्स, मतलब कस्टमर्स को मद्देनज़र रख के मार्केटिंग करो, ऐसा है ना, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखो 5 प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटेंड देखिए इट टीचर्स दैट द कंपनी मस्ट एग्जामिन ऑल ऑफ इट्स पॉलिसी ऑपरेशन फ्रॉम अ कस्टमर परस्पेक्टिव, है ना। देखो जैसे बोलते हैं फ्लैशी एंड अ कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट विल माइट बी विजुअली इंप्रेसिव, बट क्या बताइए इट इज़, है ना, अनलेस इट इज़ ईजी टू नेविगेट मैनी कंज्यूमर्स विल फाइंड इट फ्रस्ट्रेटिंग। मतलब अगर वेबसाइट को यूज़ करना लोगों को जमी नहीं रहा आसानी से, तो फिर वो ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं करेंगे, है ना। तो आप वेबसाइटें ऐसी बनाओ कि लोगों के लिए आसान हो जाए उसको यूज़ करना। आपको समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, यस और नो। हाँ, बोलते हैं कंज्यूमर मस्ट ऑल्सो बी एबल टू फाइंड वॉट शी इज़ लुकिंग फॉर क्विकली एंड ईजिली, है ना। जैसे कि अमेजोन वगैरह पे होता है, आपको तुरंत ऐप पे, तुरंत अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऐप पे तुरंत आपको जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही चीज़ आपको दिख जाती है, तो आप जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं। तो आप क्या करो, ऐसी हरकतें करो जिससे लोग आसानी से आपके प्रोडक्ट पे क्या कर सके, उसको जो बेटा ऑर्डर कर सके, ठीक है ना। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, ठीक है। आगे सेंस ऑफ मिशन क्या है, बोलते हैं मकसद नहीं भूलना है ना। हाँ, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग बोलते हैं हमने बिजनेस जो है पैसा कमाने के लिए नहीं, एक मकसद को पूरा करने के लिए हमने जो है बिजनेस चालू किया है। आप समझे बात। हाँ, जैसे कि आपको पता है एक आचार का एक कंपनी आया था, है ना, शार्क टैंक में,
बोले अब पैसा नहीं कमाना है, हम वुमेन एम्पावरमेंट, हम वो उन्होंने अपने क्या बताइए अपने कंपनी में सारे वुमेन को ही उन्होंने जॉब्स दी थी, है ना, अचार वगैरह बनाने से रिलेटेड। इसमें आई गेस नमिता ने और क्या विनीता ने, नमिता विनीता, ये दोनों ने क्या किया था, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था ऐसी कंपनी में, ठीक है। तो बोलते हैं कि हमारा मकसद क्या है, पैसा कमाना नहीं, अरे हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ाना चाहते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, ये हम इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो आप प्रोडक्ट की बात मत करो ज़्यादा, आप इस चीज़ की बात करो कि तुम क्या अचीव करना चाह रहे हो, ऐसा सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग। एंड फाइनली बेटा आपका क्या बताया, सोसाइटल मार्केटिंग। व्हाट इज सोसाइटल मार्केटिंग? बोलता है कि देखो सोसाइटल मार्केटिंग क्या है, देखिए इधर आइए, बोलते हैं कंपनी implementing enlightened marketing also considers the impact of its activities on the society. बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोकसेस ऑन क्या, रिड्यूसिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग क्वालिटी, प्रमोटिंग देम, है ना, टू कंज्यूमर और अटेम्प्टिंग टू प्रोवाइड समथिंग दैट कंज्यूमर्स नीड और वांट, है ना। दीज अप्रोचेस हैव बीन क्रिटिसाइज्ड एट पोटेंशियली हार्मफुल फॉर सोसाइटी थ्रू एनकरेजिंग प्रैक्टिसेस दैट डैमेज द एनवायरनमेंट, है ना। तो अब क्या है, इफ देखो, अब देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर इंस्टेंस कंपनी सेल्स अ शुगरी but affordable soft drink with disposable packaging. The product might be considered harmful to both the environment and public health. बेटा ये नहीं कहा, अरे क्या नाम है उसका, फूड फार्मर हैं, बोले कि क्या बताओ, जो भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह आते हैं वो क्या होते हैं बताओ, इसमें इतनी ज़्यादा शुगर होती, वो ना सब सारे बॉटल ऐसे चिपका था, वो वाइट बोर्ड पे सारे बॉटल चिपका था, फिर नीचे लिखता कि बोले इस बॉटल ये जो क्या सॉफ्ट ड्रिंक है इसमें है 8 चम्मच शक्कर, इस सॉफ्ट ड्रिंक में है 6 चम्मच शक्कर, इसमें है 6, और बोले 6 चम्मच शक्कर कितना होता है, तो उसमें निकाल के बताता हूँ। देखो बोले अगर आपने ये एक बोतल पिया मतलब आपने इतनी शक्कर खाई है। अरे 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 भाई साहब, तो अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है, इतना मीठा प्रोडक्ट बना दिया और सस्ता है बहुत ही, तो अब क्या है कि आपने शुगर ही बनाया पर अफोर्डेबल बनाया, लेकिन क्या बताइए ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप डिस्पोजेबल पैकेजिंग कर रहे हैं, है ना। आप या तो प्लास्टिक की बोतल है ना, या तो खड्डा वगैरह, उससे कचरा बढ़ेगा और साथ ही साथ लोगों की हेल्थ भी खराब हो रही है। बोलते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एनलाइटेंड मार्केटिंग इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर कंपनीज टू सिंपली रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव क्वालिटी। बोलते हैं द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू एंजॉय लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो बोलते हैं कि आपको सोसाइटी के वेल बींग के बारे में भी सोचना है, तो आप ऐसे पैकेजिंग वगैरह बनाओ जो जल्दी डिस्पोज आप कर सके या जो रिसाइक्लेबल हो। तो आप ऐसा फिर अपना मार्केटिंग कर सकते हैं कि देखो हमको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना, हम जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं ना उसका जो मटेरियल यूज करते हैं वो रिसाइक्लेबल है। हम जो है ये बताएंगे कि देखो हम सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं लेकिन हम लोगों के ज़िंदगी के साथ खेलते नहीं। हमारे आप बाकी सॉफ्ट ड्रिंक्स में 8-8 चम्मच शक्कर होती है, हमारे उसमें सिर्फ आधा चम्मच शक्कर है। आहा, क्या हो गया बताया, सोसाइटल मार्केटिंग की बोले हमसे हमारे प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहे, हम सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं। ये क्या हो जाएगा बताइए, दिस इज कॉल्ड एज क्या बताइए, सोसाइटल मार्केटिंग। तो हमने क्या एग्जांपल दिया इधर, वो शुगरी एंड क्या बताइए अफोर्डेबल, शुगरी है अफोर्डेबल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बट इसमें प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम फॉर एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या बताइए मुझे जल्दी, कमन। क्या यहाँ तक बात क्लियर है पक्का 100%, यस और नो? मुझे बताइए क्या डन है बात, है ना, डन समझूँ मैं? यस। सो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यस डिफरेंशियल मार्केटिंग। मुझे बताइए व्हाट इज डिफरेंशियल मार्केटिंग। बोलते हैं देखो लिखे प्लीज, बोलते हैं इट इज़ अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी, है ना, इन विच अ फर्म डिसाइड्स टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच ऑफ देम। जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है बेटा आपका HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये क्या करता है, ये लाइफबॉय लक्स बनाता है पॉपुलर सेगमेंट, मतलब मास सेगमेंट के लिए, है ना, मतलब कि जैसे है ना, मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते समझो साबुन के लिए, तो वो उनके लिए लाइफबॉय लक्स बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई महंगा साबुन लेना चाह रहे हैं, है ना,
जो कि रिच कस्टमर्स है फॉर एग्जांपल, तो वो जनरली डव पियर्स को चुनते हैं। तो ये डव पियर्स ये थोड़े महंगे साबुन है, लाइफबॉय लक्स थोड़े सस्ते साबुन है। हम मार्केट में हर अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, डिफरेंशियल मार्केटिंग। तो ये दोनों ही जो ये जो चारों साबुन है ना बेटा, एक ही कंपनी के हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हम पॉपुलर सेगमेंट मतलब मास पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं इससे, और जो प्रीमियम में जो महंगे साबुन लेना चाहते हैं उनके लिए डव पियर्स बना रहे हैं। तो क्या हो गया बताइए, कमॉन जल्दी, डिफरेंशियल, यस कमॉन, डिफरेंशियल मार्केटिंग खत्म हो गया, इतना ही है। आगे नेक्स्ट है बेटा सिंक्रो मार्केटिंग एंड आपका डी मार्केटिंग। अब एक बार देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे आइए, ये चार्ट मैं चाहूँगा कि आप ये बना लीजिए चार्ट पट से, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिए। बोलते बेटा सिंक्रो मार्केटिंग डी मार्केटिंग। सिंक्रो में क्या होता है, बोलते यहाँ पे ना बेटा जनरली होती है इररेगुलर डिमांड। इररेगुलर डिमांड का मतलब क्या है, जैसे कि आपने सुना है मैकडॉनल्ड्स वगैरह में क्या होता है, मैकडॉनल्ड्स वालों ने ऐसा क्या किया, उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि हुआ क्या कि जनरली लोग जो है ना सुबह के समय में आते हैं बर्गर खाने, है ना, समझो 11-12 बजे के आसपास तक, और फिर एकदम शाम को आते हैं। पर दोपहर के समय में उतने लोग नहीं आ रहे हैं बर्गर खरीदने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने निकाला हैप्पी आवर्स। दोपहर के समय में बोला हैप्पी आवर्स। बोले क्या हो रहा था ना कि हमारे जो स्टाफ है ना वो दोपहर को एकदम खाली बैठे रहते हैं, फुकट आइडल, और सुबह और शाम को इतना काम रहता कि क्या ही बताए। तो इन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू ऑल्टर मतलब चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड, एक काम करो भाई, तुम ना जब ऑफ पीक समय रहेगा ना, ऑफ पीक मतलब देखो, एक होता है पीक टाइम, एक होता है ऑफ पीक टाइम। पीक टाइम मतलब जब बहुत ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर्स आते जा रहे दनादन, ये होता है पीक टाइम। एक होता है ऑफ पीक टाइम, ऑफ पीक मतलब जब ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे, ज़्यादा डिमांड, उसको तो ऑफ पीक। तो सिंक्रो में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ऑफ पीक समय में लोग ज़्यादा आए, समझ में आया। तो हम सिंक्रो में क्या चाहते हैं कि जो ऑफ पीक टाइम पीरियड रहता ना तब लोग ज़्यादा है। तो मैकडॉनल्ड्स से क्या किया, हैप्पी आवर्स, बोले दोपहर के समय तुम आओगे ना तो तुमको हैवी डिस्काउंट्स पे तुमको मिलेंगे बर्गर वगैरह, तुमको मील्स वगैरह मिलेंगे, या बर्गर के साथ पेप्सी फ्री मिलेंगी, ऐसा ऑफर्स निकाल रहे ताकि लोग ऑफ पीक समय में आए। सेम बेटा मूवीज़ में होता है, जनरली लोग मंडे टू थर्सडे मूवीज़ देखने कम जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे मूवी देखने ज़्यादा जाते हैं बाहर, है ना, ऑफलाइन थिएटर्स में। वैसे आजकल मोस्टली लोग OTT देख लेते हैं, पर फिर भी थिएटर में जाते हैं फिर भी लोग, ठीक है। तो अब फ्राइडे सैटरडे संडे जो है लोग तो आते ही उस समय, लेकिन मंडे टू थर्सडे ना आइडल खाली पड़े रहते हैं पूरे, क्या बताइए, थिएटर्स। अब क्या किया इन्होंने, बोले एक काम करो, मंडे टू थर्सडे ना बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे दो, है ना, या ऑफर दे दो मंडे टू फ्राइडे। बोले देख, तो अगर मंडे को आएगा ना तो तेरे को हम, तू मूवी देखना, तेरे को फुकड़ में हम क्या देंगे, हम तेरे को पेप्सी दे देंगे, हम तेरे को एक समोसा दे देंगे फ्री, ऐसा। मतलब कुछ ऑफर्स, कुछ इंसेंटिव दो ताकि लोग जब ऑफ पीक समय रहे ना उस समय भी ज़्यादा आए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब इररेगुलर डिमांड है, मतलब कुछ समय डिमांड ज़्यादा, कुछ समय डिमांड एकदम कम, तो इररेगुलर डिमांड को ठीक करने के लिए हम ये क्या करते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग, ताकि ऑफ पीक समय में भी लोग आए। क्लियर। अच्छा, पर अब यहाँ पे क्या है, डी मार्केटिंग, देखो हल्का सा रिलेटेड है ना, पर देखिए क्या है, अब पीक अपना डी मार्केटिंग होता है नेगेटिव मार्केटिंग। देखो यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि लोग आए ज़्यादा, यहाँ पे चाहते हैं कि लोग ज़्यादा ना आए। वी वॉन्ट टू रिड्यूस द डिमांड टेम्पररीली या परमानेंटली। हम टेम्पररी डिमांड रिड्यूस करना चाहते हैं। कहाँ पे, समझो अम्यूजमेंट पार्क, अगेन मूवीज, सैटरडे संडे को बहुत लोग जा रहे हैं, एक काम कर सैटरडे संडे की प्राइसेस बढ़ा दे, इसको बोलेंगे डी मार्केट। अब समझो, मैंने मंडे टू थर्सडे की प्राइसेस कम की सिंक्रो, मैंने सैटरडे संडे की प्राइसेस बढ़ा दी, ये हो जाता है आपका डी मार्केटिंग। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए बड़ा हल्का सा रिलेटेड है, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। इधर आइए। तो बोलते हैं ये क्यों करते हैं डी मार्केटिंग, बोलते हैं ओवरफुल डिमांड, हद से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतने संभाल ही नहीं पाएंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो एक काम करो, इस समय लोग बहुत आ रहे हैं, एक काम कर ज़्यादा प्राइसेस रख दे, तो अपने आप कुछ लोग तो कम हो जाएंगे और हम ज़्यादा भी कमा लेंगे। तो नेगेटिव मार्केटिंग, डी मार्केटिंग। बोले एक काम कर, सैटरडे संडे को मूवी की प्राइसेस या अम्यूजमेंट पार्क, मतलब कि वो नहीं का जहाँ पे ऐसा राइड्स वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क, तो वहाँ के क्या कर, तू प्राइसेस ना बढ़ा दे सैटरडे संडे की, ताकि लोग अगर तब आएंगे तो ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो ज़्यादा लोग तो बोलेंगे जान दे, अपन ऑफ डेज में जाते हैं, है ना, अपन वीकेंड में नहीं जाते, वीक डेज में जाते हैं ना। वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, वीक डे मतलब मंडे टू फ्राइडे। बोलते जान दे यार, फिर वीक डे में चले जाएंगे, अभी क्या बहुत ही महंगा अभी। तो ओवरफुल डिमांड हद से ज़्यादा हो गया, उसको कम करना है, डी मार्केटिंग। तो टेम्पररी कम कहाँ करते हैं, जैसे अम्यूजमेंट पार्क में हम जैसे बात करेंगे, क्या बताइए, अपने मूवी थिएटर्स में। लेकिन हम परमानेंटली डिमांड कहाँ कम करना चाहते बताइए,
हम परमानेंटली डिमांड कहाँ कम करना चाहते हैं, जैसे कि सिगरेट, अल्कोहल, उसके लिए एड्स रन करते गवर्नमेंट, है ना। इस शहर को ये हुआ क्या है, हर जगह बस धुआं ही धुआं। मुकेश की ऐड आती ना मूवी देखने के पहले, उसमें बताते कि भाई देख तू सिगरेट पीना, ऐसी हरकतें होती तेरे साथ, तो ये सब हरकतें करना नहीं, समझा ना। हाँ, ये सब बहुत बुरी बातें होती है, सब ये सब ऐसे हरकतें करना नहीं, समझा। डी मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग, समझे। तो वहाँ पे हम डिमांड को परमानेंटली ख़त्म करना चाह रहे हैं सब, है ना। हाँ, पर मोस्टली हम ये करते हैं टू टेम्पररी डिमांड थोड़ा सा कम हो। अच्छा, हम जो है ना जैसे पेट्रोल के केस में, वाटर के केस में बोलते हैं सेव वाटर, है ना, ताकि लोग पानी थोड़ा सा कम यूज़ करें, है ना। सेव ऑयल, सेव इंडिया, ताकि लोग ऑयल थोड़ा कम यूज़ करें, ऐसा, है ना। तो इसमें एक सोशल मैसेज भी जा रहा है, साथ ही साथ डी मार्केटिंग में हो रही है भाई तेल वगैरह कम यूज़ करो। तेल मतलब पेट्रोल के सेंस में बोल रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर एक बार जल्दी कमॉन, इसको प्लीज़ आप लिख लेंगे, मैं एक बार फुल स्क्रीन बताया तो आप इसको पॉज करेंगे, है ना, और इसको लिख लेंगे पट से। चलो 1 2 3, ओके, चलिए आए वापस। मैंने तब आपको पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी रुकेंगे अपन, आप पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलो आइए वापस, तो यहाँ पे आएंगे पट से, ठीक है। ये क्लियर है, इधर आओ तो प्लीज़, तो मुझे बताइए। हाँ, तो सिंक्रो में क्या लिखूँ बताओ, सिंक्रो में क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं प्राइसेस को, समझो बात। हम यहाँ पे चाह रहे हैं लोग ज़्यादा आए, तो इसलिए मार्केटिंग है। यहाँ पे चाह रहे हैं लोग ज़्यादा ना आए, इसलिए रिवर्स मार्केटिंग है, नेगेटिव मार्केटिंग बोलते हैं इसको। बोलते हैं सिंक्रो में क्या कर रहे हैं अपन, पेज नंबर बेटा 3.5, ठीक है ना। सिंक्रो में क्या कर रहे हैं, बोलते हैं व्हेन द डिमांड इज इरेगुलर ड्यू टू सीजन। बोले जब सीजन है ना तब ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जब ऑफ सीजन का समय तब ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। जैसे एसी गर्मी में ज़्यादा बिकते हैं, पर ठंडी में, बारिश के मौसम में कम बिकते हैं, समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो एसी की कंपनी है वो ठंडी और बारिश के समय क्या करेंगे, उस समय ऑफर्स निकालेंगे ताकि लोग तब भी खरीदे, ऐसा। तो क्या होगा, सिंक्रो मार्केटिंग, है ना। या तो क्या बताया, डिमांड वेरी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ डे और ऑन आर्ली बेसिस। जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स का बताया, भैया सुबह के समय, रात के समय लोग आ रहे, पर बीच में दोपहर में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, तो दोपहर के समय हैप्पी आवर्स का कॉन्सेप्ट चालू कर दिया उन्होंने, है ना। अब इससे क्या होता है कि जब लोग आते नहीं ना, जैसे दोपहर को, तो एकदम लोग पूरे खाली बैठे। मूवी थिएटर में जो स्टाफ है मंडे टू थर्सडे खाली बैठा पूरा, कुछ काम ही नहीं, आइडल कैपेसिटी। लेकिन एकदम सैटरडे संडे को अरे भाई साहब इतनी भीड़ आ जाती, ओवरवर्कड। बोले इरेगुलर डिमांड से क्या होता है, कुछ समय एकदम ही काम नहीं, कुछ समय एकदम से बहुत ज़्यादा काम। इसको बोलते बेटा क्या, सिंक्रो। तो इसमें इसको बोलते हैं इरेगुलर डिमांड। इसको ठीक करने के लिए सिंक्रो मार्केटिंग करते हैं। तो सिंक्रो मार्केटिंग कैन बी यूज टू फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड, ताकि लोग जो है ना ऑफ पीक समय पे भी आए। पीक वाला समय मतलब क्या, पीक टाइम मतलब जहाँ पे जिस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है, और ऑफ पीक टाइम मतलब जब डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि लोग ऑफ पीक समय पे भी आए, तो उसको ऑफ पीक समय पे क्या करो, आप उनको फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मतलब कम प्राइस वगैरह रखो, ज़्यादा डिस्काउंट्स दे दो, कुछ इंसेंटिव दे दो कि तुम अगर है ना ऑफ पीक समय में आओगे तो तुमको हम खाना फ्री दे देंगे, बर्गर फ्री दे देंगे, ऐसा कुछ तो भी। तो यहाँ पे आप देखो, मूवी टिकट्स आर सोल्ड एट लोअर प्राइसेस ड्यूरिंग वीकडेज, हैप्पी आवर्स, मैकडॉनल्ड्स का मैंने आपको बताया। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। चलिए जल्दी करें, क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। फिर है बेटा डी मार्केटिंग। व्हाट इज डी मार्केटिंग, मैंने आपको बोला रिवर्स मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग। यहाँ पे वी वांट टू रिड्यूस द डिमांड टेम्परेरी या परमानेंटली, बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इंडिया पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPCL, इसने बीच में चालू किया था बेटा सेव ऑयल सेव इंडिया। देखो इसमें सोशल मैसेज भी जा रहा है, सोशल मार्केटिंग भी है एंड डी मार्केटिंग भी है, ताकि लोग जो है ना ये ऑयल कम यूज़ करें, समझेगा। हाँ, अब आपको जबरदस्ती बेटा ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसा लाइन लिख के कि आप कंफ्यूज जाके सोशल टिक मारेगी, डी मार्केटिंग, इसमें दोनों हो रहा है वैसे, ठीक है। आगे बढ़े, टेंशन मत लो ज़्यादा, बस आप एग्जाम्पल पता होना चाहिए। चलिए, बोलते हैं हियर द एम इज नॉट टू डिस्ट्रॉय द डिमांड बट ओनली टू रिड्यूस और शिफ्ट इट। यहाँ पे हम कब कर रहे हैं, हम डी मार्केटिंग कब कर रहे हैं, जब ओवरफुल डिमांड है, हद से ज़्यादा डिमांड है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए उस समय के लिए कुछ करो, पीक समय के लिए कुछ करो। देखो हम सिंक्रो में क्या कर रहे थे, पीक समय का कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंक्रो में ऑफ पीक समय पे प्राइसेस कम कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करें, डी मार्केटिंग में पीक समय में प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं। आपको फर्क समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलते हैं प्राइस बढ़ाओ, एड्स को कम करो। यहाँ पे क्या बोलते हैं, भाई तू प्राइसेस कम कर, कब की ऑफ पीक समय की प्राइसेस कम कर, ऑफ पीक समय के लिए तू ऐड वगैरह ज़्यादा कर, ऐसा समझा ना दोनों का फर्क, ठीक है। क्लियर है बात। हाँ इधर आइए। तो जैसे यहाँ पे बसेस का बोला है, बोलते हैं बसेस आर ओवरलोडेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो मॉर्निंग और इवनिंग का समय बहुत ज़्यादा रख देंगे टिकट प्राइस बस की, है ना। वैसे ही जूलॉजिकल पार्क या अम्यूजमेंट पार्क सैटरडे संडे को हद से ज़्यादा भीड़ रहती है, तो तब प्राइसेस एकदम बढ़ा दो।
तो यहाँ पे हम डी मार्केटिंग लगा सकते हैं टू रेगुलेट डिमांड, है ना। मुकेश की एड्स वगैरह मैंने आपको बताया, सिगरेट अल्कोहल की डी मार्केटिंग, ठीक है ना, क्लियर है पक्का। एंड यहाँ पे बोलते हैं आखिरी क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। बोलते देखो हम प्रोडक्ट ना सबके लिए बना ही नहीं रहे, ये भी एक प्रकार की मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी है, आपका डिफरेंशियल भी मार्केट कवरेज है। लेकिन डिफरेंशियल में क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट के लिए मैं अलग अलग चीज़ बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबके लिए माल नहीं बना रहा, मैं बोल रहा भाई मैं ना सिर्फ कुछ प्रकार के लोगों के लिए ही गुड्स बनाता हूँ, मैं पूरे मार्केट में से कुछ प्रकार के लोगों के लिए ही गुड्स बना रहा हूँ। मार्केट कवरेज स्ट्रैटेजी विच गोज आफ्टर लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट्स, सब पूरे मार्केट में कुछ प्रकार के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इसको नीश मार्केटिंग भी बोल सकते हैं ना। देखो नीश का मतलब अगर मैं आपको बताऊं, देखो वैसे पहले ही बताया हूं मैंने, ठीक है ना। बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस ओनली। जैसे मैंने क्या किया, देखो जैसे बेटा, हाँ जैसे यहाँ पे देखिए टेस्ला रोल्स रॉयस क्या है, अल्ट्रा रिच, एकदम अमीर लोगों को टारगेट करते लोग, है ना। लेकिन समझो अगर मैं बात करूँ केक, अब केक में जनरली लोग नॉर्मल केक खाते हैं, बस शुगर फ्री केक खाने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। अब मैंने बोला मैं सिर्फ शुगर फ्री केक बनाऊंगा, तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला मैं नॉर्मल भी बनाता, मैं शुगर फ्री भी बनाता हूँ, मैं नो मैदा भी बनाता हूँ, मतलब मैं डिफरेंशियल मार्केटिंग कर रहा हूँ, हर प्रकार के कस्टमर्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ कुछ अलग अलग बना के। लेकिन अगर मैं सिर्फ शुगर फ्री बना रहा हूँ, मतलब मैं बड़े से मार्केट में एक छोटे से पार्ट को टारगेट कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। जैसे मैंने अल्टीमेट सी पे बेटा, हम वैसे तो हिंदी में यहाँ पे क्लास, अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बुक्स नोट्स इंग्लिश में, पर बोल रहा हूँ हिंदी में, पर जनरली हमारे जो साउथ के स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं सर इंग्लिश में लेक्चर बनाओ। मैंने बोला मैं सिर्फ इंग्लिश में बनाऊंगा। अगर मैंने सिर्फ इंग्लिश में बनाया, मतलब मैं पूरे मार्केट में सिर्फ साउथ के बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड नीश मार्केटिंग। लेकिन अगर मैं हिंदी का भी बना रहा, इंग्लिश का भी बना रहा, अलग अलग भाषा में बना रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशियल, मैं अलग अलग प्रकार के लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ इंग्लिश बनाया, सिर्फ शुगर फ्री, तो कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। टेस्ला रोल्स रॉयस सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट करता हूँ, समझेगा। कम ऑन गाइस, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आज के सेशन को एंड कर रहे हैं, हम ये कस्टमर वाले पॉइंट से नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू अगेन, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है गाइस। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, बाय बाय, मिलते हैं।